तो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का पुनः एलसीएल में स्वागत है। एलसीएल की फुल फॉर्म होती है लीडर क्रिएट लीडर्स। एक बात याद रखिएगा, कभी भी लीडर पैदा नहीं होते, हमेशा इनको ट्रेंड किया जाता है। अब लीडर जो होता है ट्रेंड कैसे होता है? या तो किसी व्यक्ति के द्वारा, यानी कि कोई मेंटोर होता है, कोई गुरु होता है, उसके द्वारा तैयार किया जाता है, या तो यह अपने आप को खुद से तैयार करते हैं। ठीक, लेकिन कभी भी आपने ये नहीं सुना होगा कि एक्स वाई जेड पर्सन के घर में क्या कहते हैं, लीडर पैदा हो गया, है ना। कोई व्यक्ति पैदा होता है लेकिन वो अपने आप को ट्रेंड करवाता है। एक सेकंड में एक इन्हें भी रिमूव करा दूं। अपने आप को ट्रेंड करवाता है, कहीं ना कहीं से ट्रेंड, या खुद अपने आप को ट्रेनिंग लेता है और अपना एक एग्जाम्पल सेट करता है अपनी सक्सेस का, अपने एटीट्यूड का, अपने बिहेवियर का, अपने बोलने के ढंग का। जब वो एग्जाम्पल सेट करता है तो लोग उसे लीडर मान लेते हैं, है ना। तो जब भी कोई पैदा होता है तो हम नहीं जानते आगे चल के वो क्या बनेगा। जैसे सचिन तेंदुलकर जी जब पैदा हुए थे तो कोई नहीं जानता था, लेकिन उन्होंने अपने आप ट्रेनिंग लीड, खुद को ट्रेंड किया। मोदी जी बहुत बड़े एग्जाम्पल हैं, ऐसे बहुत सारे साथी हैं। ऐसे ही आज आपको कोई नहीं जानता कि आप कौन हो, लेकिन इस ट्रेनिंग के बाद जब आप अपने आप को, अपने जहन में ये सारी चीजें उतारोगे और जब अपनी लाइफ में आप अचीव करोगे क्राउन डायरेक्टर का लेवल, आप कार फंड अचीवर बनोगे, हाउस फंड अचीवर बनोगे, आपकी इनकम बढ़ेगी, आपकी वजह से लोगों के घरों में इनकम जाएगी, देन आपकी भी एक पहचान बनेगी। फिर आप अपनी पहचान के मोहताज नहीं होंगे। सो एक बात याद रखिएगा मेरे दोस्तों, या तो आपको अपने आप को खुद को ट्रेंड करना है, या तो एक मेंटोर चूज करना है और अपने आप को सबमिट कर देना है उनके उनके आगे, ताकि आप अपने जीवन में वो सब कुछ हासिल कर सको जो आप करना चाहते हो। क्योंकि बिन बिन गुरु ज्ञान नहीं है और बिना सीखे कुछ होगा नहीं। ठीक है दोस्तों। सो अब मेरी मनसा क्या है? मेरी मनसा ये है कि हमारा जो बिजनेस है टोटली लीडरशिप का है, और मेरी मनसा सिर्फ एक है कि मेरे लीडर की सफलता, यानी कि आपकी सफलता ही मेरा लक्ष्य है। इसके अलावा और कोई मेरा लक्ष्य है नहीं। ऑलराइट दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और मेरा स्लोगन क्या है? स्प्रेडिंग हैप्पीनेस अराउंड। इसका हिंदी मतलब ये हुआ कि चारों तरफ जो भी मुझसे मिले उसके जीवन में बस खुशियां ही खुशियां हो, खुशियों के अलावा और कुछ हो ना। यही मेरा लक्ष्य है और यही मेरा स्लोगन है जो मैंने अपनी जिंदगी को दे रखा है, कि लोगों की जिंदगी में खुशियां लाना इस बिजनेस के थ्रू, वेस्टीज बिजनेस के थ्रू, क्योंकि मेरे जीवन में बहुत सारी खुशियां हैं इस बिजनेस की वजह से। दोस्तों, हम कुछ बातचीत करेंगे और आगे बढ़ते हुए हम चीजों को समझेंगे। जी, कृपया मेरे सवालों का जवाब सहजता से दीजिएगा। आप सभी से मैं एक एक करके पूछूंगा, या फिर आपको इन सवालों को लिखना है और इनका जवाब देना है। और मैं आपसे पूछूंगा और ये जवाब आप अपने आप को भी दे सकते हैं। ठीक, सबसे पहले, क्योंकि हाँ या ना में है इनका जवाब, तो कृपया करके हाँ या ना में जवाब की जगह हम एक या दो पे चलेंगे। आपके घर में जो कमाई आती है, आप उससे संतुष्ट हैं क्या? सवाल यह है। या इसी को दूसरे शब्दों में कहूं, क्या आप अपनी वर्तमान कमाई से खुश हैं? अगर खुश हैं तो एक दबाइए, और नहीं खुश हैं तो दो दबाइए। नहीं खुश का मतलब गुंजाइश है अभी, यानी कि सिर्फ खुश हैं, और नहीं खुश हैं, चाहते हैं कि और कमाना, तो दो दबाइए। ओके 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 ओके, नवीन दास जी ने दो बार दो 22 दबा दिया, तो ये कुछ ज्यादा असंतुष्ट हैं। कोई बात नहीं। तो देखिए, इस आपके जवाब से मुझे ये पता चल रहा है कि अभी मतलब गुंजाइश है आपको, और इनकम कमाने की गुंजाइश है। इसका मतलब है आप अपना समय देने को तैयार हैं, एनर्जी लगाने को तैयार हैं, सीखने को तैयार हैं। क्योंकि गुंजाइश ही नहीं होगी जब एक्स्ट्रा इनकम की, तो कोई भी चीज किसी को बताना, सिखाना, समझाना, सब समय और एनर्जी की व्यर्थता है। तो दोस्तों, आपके प्रॉम्प्ट रेस्पॉन्स के लिए मैं आपको बधाई देना चाहूंगा और साथ में साथ आपका धन्यवाद करना चाहूंगा। आगे बढ़ते हुए, आपके पास खुद के और अपने परिवार के लिए कोई बेहतरीन, मतलब जीवन को बेहतरीन बनाने की कोई विकास योजना है? विकास योजना मतलब कोई ऐसा डेवलपमेंट प्लान कि जैसे जैसे समय बीते वैसे वैसे आपकी जिंदगी में आपका डेवलपमेंट होता रहे। जैसे कोई भी चीज जब हम
कोई भी काम करते हैं तो हमें अपने जीवन में क्या चाहिए, हमें पता है एक सर्टेन उम्र के बाद हमारी उम्र जो ढल जाएगी, हमारे शरीर में ताकत कम होगी, तो पैसे की जरूरत हमें तब भी होगी। और अगर हमने कोई प्लानिंग नहीं करी है, जीवन को जैसे तैसे चला रहे हैं, तो कल को जब हमें बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत होगी या बाकी चीजों की जरूरत होगी अपने जीवन में, क्योंकि हमने जैसे तैसे अपनों का जीवन चलाया है, तो कल को हम जब हमें उनकी मदद की जरूरत पड़ेगी या हम उस लायक नहीं रहेंगे काम करने लायक, तो वो भी जैसे तैसे ही हो बीतेगा। क्योंकि अभी भी जैसे तैसे बीत रहा है, कोई डेवलपमेंट प्लान नहीं है। कि जैसे अगर मैं आपसे पूछूं, क्या आपने सोचा कि आज के 3 साल बाद आपकी कमाई हर महीना कितनी होगी? पहले पहले सवाल का जवाब देना है। क्या आपके पास कोई डेवलपमेंट योजना है? अगर है तो एक, नहीं है तो जीरो। अगर है तो एक, नहीं है तो जीरो। तो देखो साथियों, आप ऐसा समझो कि अगर मुझे कहीं जाना है, यानी कि सपोज मुझे 20 जुलाई को आजमगढ़ जाना है, तो मुझे पता है कि आजमगढ़ जाना है। तो अब मैं क्या हो सकता है, जब मुझे पता है कि मुझे आजमगढ़ जाना है, तो अब मैं ट्रेन से जाऊं, बस से जाऊं, हवाई जहाज से जाऊं, अपनी गाड़ी से जाऊं, कोई ना कोई साधन जरूर अपनाऊंगा। लेकिन जब मुझे पता ही नहीं है कि मुझे जीवन में जाना कहाँ है, यानी कि कोई, तो फिर कोई भी प्लानिंग ही नहीं बनाऊंगा। जब कोई प्लानिंग ही नहीं बनाऊंगा तो कहीं जीवन मतलब मंजिल तक कभी पहुंचूंगा ही नहीं। तो कहने का मतलब यह है कि आपका डेवलपमेंट प्लान, आप जीवन में जाना कहाँ चाहते हैं, इसकी प्लानिंग आपको बनानी पड़ेगी। ऑल राइट। क्या आपने सोचा आज के 3 साल बाद आपकी कमाई हर महीना कितनी होगी? आप में से बहुत सारे साथी हैं जो पेरेंट्स हैं, बहुत सारे साथी हैं जिनकी शादी नहीं हुई है। आज के 3 साल बाद आज जो कमाई है, वो कल को आपकी कमाई पता नहीं उतनी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, पर महंगाई जरूर बढ़ेगी, इस बात का दावा है। आज का जो बच्चा आपका, मान लीजिए 2 साल का है, 3 साल बाद वो 5 साल का हो जाएगा, स्कूल जाएगा या जाएगी। और आज के समय में पढ़ाई इतनी महंगी हो गई है, अगर अच्छे से पढ़ाना चाहते हो, तो जब पढ़ाई महंगी हो गई है, तो इसका मतलब पढ़ाई महंगी नहीं हुई है, हमारी कमाई उस हिसाब से नहीं बढ़ रही है। तो हम क्या करेंगे, उस बच्चे को समझौते वाली पढ़ाई पढ़ाने पर मजबूर हो जाएंगे। साथ के साथ क्या आपने कभी सोचा आज के 7 साल बाद आपकी आमदनी हर महीना कितनी होगी? क्योंकि अगर आपने नहीं सोचा, तो आज जो सामान आपने खरीदा हुआ है, आपके घर में फ्रिज होगा, पंखा होगा, बहुत सारी चीजें होंगी, और वही बच्चा जो आज 5 साल का हो गया, 7 साल बाद वो 12 साल का हो जाएगा। फिर उसके बाद वो 8वीं 9वीं में होगा, 10वीं में जाने वाला होगा, उसके अपने भविष्य होंगे, कुछ अच्छा करने की सोच रहा होगा। और अगर आपकी कोई प्लानिंग नहीं है, कोई तैयारी नहीं है अपनी आमदनी बढ़ाने की, तो सोच के देखो, अगर आपके बच्चे में टैलेंट है, लेकिन सिर्फ आपकी कमाई की वजह से वो टैलेंटेड बच्चा मजबूर हो जाएगा छोटी मोटी नौकरी करने पर, जो मिडिल क्लास लोगों के साथ अक्सर होता है। हमारे बच्चे ग्रेजुएशन करते ही कमाई करने निकल पड़ते हैं, और ग्रेजुएशन भी वो इसलिए कर रहे हैं कि पढ़ना है, बस पढ़ना है, अपने मन का नहीं पढ़ रहे, ना मन के कॉलेज में पढ़ पाते हैं, ना मन की वो जो पढ़ाई पढ़ना चाहते हैं। कोई बच्चा मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है, पर माँ बाप के पास पैसे ही नहीं है। टैलेंट है पर बच्चे माँ बाप के ही पास पैसे नहीं है, फिर वो क्या करता है, वो करता है समझौता। और फिर वही समझौता उसके जहन में बैठ जाता है। भाई 3 से 5 साल वाला बच्चा भूल जाएगा कि उसके साथ क्या हुआ था, उसे क्या नहीं मिला था। लेकिन 12 से 15 साल वाला बच्चा जीवन भर नहीं भूलेगा कि मेरे माँ बाप से मुझे ये रिक्वायरमेंट थी और वो फुलफिल नहीं हुई। पूरी जिंदगी वो टीस लेकर के चलेगा अपनी अपनी लाइफ में। और ये सब क्यों हुआ? क्योंकि कोई माँ बाप ने कोई प्लानिंग ही नहीं बनाई थी कि 7 साल बाद हमारी इनकम इतनी होगी। कोई प्लानिंग नहीं बनाई थी। और जब प्लानिंग ही नहीं बनाई, तो होगा क्या? तो हमें सोचना पड़ेगा। अगर हमने नहीं सोचा तो क्या आप तैयार हैं? आज से सोचेंगे कि आज के 3 साल बाद मेरी हर महीना आमदनी कितनी होगी। इसको आप चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। अभी तक नहीं सोचा, अब सोच लीजिए और टाइप कीजिए कि हर महीने 3 साल बाद, मैं आज अभी की बात नहीं कर रहा, 3 साल बाद। क्योंकि कोई भी करियर जब बनता है ना, वो समय लेता है। रातों रात कभी भी बड़ी सक्सेस नहीं मिलेगी। तो आज के 3 साल बाद मेरे दोस्तों, मैं आपका जवाब देखना चाहूंगा। लिखिए अपने ऊपर भरोसा करते हुए कि आज के 3 साल बाद
आपकी कमाई कितनी होगी। और आज के 7 साल पहले, 3 साल बाद, फिर देखते हैं, फिर 7 साल बाद वाला जवाब आएगा। चलिए, मैं इंतजार कर रहा हूं। आज के 3 साल बाद आप कितनी आमदनी हर महीना कमाना चाहते हैं? आज के 3 साल बाद, यानी कि 2 जुलाई, मान के चलिए 2 जुलाई 28 में। दोस्तों, जो रिप्लाई आप मुझे चैट बॉक्स में दे रहे हैं, मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, अगर कोई नोटबुक लेके बैठे हुए हैं तो इसका जवाब आप उस नोटबुक में भी लिख लीजिए, और हो सके तो उस पतली सी लाइन को अपने घरों की दीवारों में, अपने फोन में, कहीं भी ये चिपका दीजिए। एक बात रखिए, याद रखिए कि आपके जीवन में जो भी परिवर्तन आएगा, आपकी वजह से आएगा। अगर आप अपने जीवन में बड़ी सफलता हासिल करेंगे तो अपनी वजह से, और बड़ी सफलता नहीं हासिल कर पाएंगे तो अपनी वजह से। इसीलिए बिल्कुल संकोच मत कीजिएगा। जो चीज आपके लिए अच्छी है, आपके भविष्य के लिए अच्छी है, आपके बच्चों के लिए अच्छी चीज है, उसको चिपकाइए, निसंकोच कीजिए, उसको रिपीट कीजिए, क्योंकि दिमाग जिस चीज पर विश्वास करेगा, जिसको बार बार सोचेगा, वो चीज हकीकत में बदल जाएगी। ठीक। अब मैं बात करता हूं आज के 7 साल बाद आपकी जिंदगी में हर महीना आमदनी कितनी होगी। आमदनी के ऊपर चलेंगे, हर महीना आप कितना कमाना चाहते हैं, ये भी टाइप कीजिए आप। आज के 7 साल बाद। जी प्लीज। 7 साल बाद। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये जोर पड़ रहा होगा कि, क्योंकि अभी तक कभी ऐसा सोचा नहीं है, पर सोचिए, अब सोचिए, अब तक नहीं सोचा, अब सोचिए। क्योंकि अभी तक मोदी जी ने सोचने पर कोई टैक्स नहीं लगाया है। राइट। अशोक सिंह जी, आपने 50,000 लिखा है। ओके 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 ओके। ये जो भी चीज आप लिख रहे हैं, प्लीज इसे पेपर पे लिख लीजिए। ठीक। आगे बढ़ते हुए, क्या आपने सोचा आज के 12 साल बाद आपकी कमाई हर महीना कितनी होगी? अब आप सोच रहे होंगे, बहुत सारे साथी सोच रहे होंगे, जिंदगी का कल का भरोसा तो है नहीं, और आप बात कर रहे हो 5 साल बाद, 10 साल बाद, 12 साल बाद। देखिए जी, ईश्वर ने जितनी सांसें दे रखी हैं, उतनी सांसों में जिंदा रहना है। और अगर आज आपने नहीं सोचा, तो आप जिंदा तो हैं, लेकिन सिर्फ शरीर से। जब आप सोच से मर गए, तो मरने से पहले मेरे दोस्तों मरना नहीं है, उम्मीद से जिंदा रहना है। जब सांस ही खत्म हो गई तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, एफर्ट ही नहीं लगा पाए। लेकिन अभी सोच के चलना है। सोच के देखो, अगर आपने आज प्लानिंग नहीं बनाई तो 12 साल बीत जाएंगे, और 12 साल बाद क्या हालत होगी, जिंदा रह गए तो उसको बेहतरीन बनाना है। ये बिल्कुल नहीं सोचना कि पता नहीं, भरोसा नहीं है, और कोई बात नहीं, प्लानिंग कीजिए आप। वेस्टीज के शानदार प्रोडक्ट खा रहे हो, बढ़िया इनकम कमाओगे, 100 साल तक जियोगे, चिंता मत करो। लिखो, 12 साल बाद। वेरी गुड दोस्तों। देखो दोस्तों, अगर आपने अपना डेवलपमेंट प्लान नहीं बनाया, तो जिंदगी, जो हमारे अपने हैं ना, उन्हीं से हम लड़ने झगड़ने लग जाते हैं, उन्हीं से कहने लग जाते हैं कि ऐसा कर रहे हो, वैसा कर रहे हो, जबकि वो हमारे अपने हैं। सारी समस्या जो होती है, वो कमाई की कमी की वजह से होती है, पैसे की वजह से नहीं होती, कमाई की कमी की वजह से होती है। जब आप कमाई बढ़ा लेंगे, तो जिंदगी एकदम बहुत बढ़िया हो जाएगी आपके अपनों के साथ। ठीक है मेरे दोस्तों, आगे बढ़ते हुए, अब आपको एक चीज समझना है। अब जैसे मैं अपनी बात करता हूं, भाई, मैं किसान परिवार में पैदा हुआ, गरीब घर में पैदा हुआ। जो मेरी पढ़ाई लिखाई थी, वो सरकारी स्कूल में हुई। बहुत सारी चीजें खाने को, पहनने को नहीं मिली। सेमिनार में आपने फोटो देखी ही थी। तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, क्योंकि वो मेरे कंट्रोल में नहीं था।
लेकिन अगर मेरे बच्चे गरीबी में पल रहे होते, मेरे पिताजी गरीबी में इस दुनिया से चले जाते, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ मेरी गलती होती, क्योंकि मुझे मौका भी मिला, सब कुछ था, माँ बाप ने तो अपना बेस्ट दिया ही था, लेकिन मौका मिलने के बाद भी अगर मैं आज अपने माँ बाप को गरीबी में रख रहा हूं, अपने बच्चों को एडजस्टमेंट वाला जीवन दे रहा हूं, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ मेरी ही गलती होती, गुनाह होता। अगर आपने ऐसा एहसास नहीं किया है तो ये करना पड़ेगा। जो आपके कंट्रोल में नहीं था कोई बात नहीं, लेकिन अब जो आपके कंट्रोल में है और बावजूद उसके ऐसा ही हो रहा है, आपके बच्चे गरीबी में पल रहे हैं, ना मन के घर में रह रहे हैं, ना मन का खा रहे हैं, ना मन का घूमने जा पा रहे हैं, ना मन का पहन रहे हैं, और आपके माँ बाप भी उसी जर्जर लाइफ जी रहे हैं, आपके होते हुए आपको इतना बढ़िया मौका मिला है बावजूद उसके, तो ये गलती है साहब आपकी। और इस गलती का एहसास अगर आपको है तो ये बिजनेस आपके लिए है। सोचने की हिम्मत करो, आपकी लाइफ भी बदल सकती है। ढेरों एग्जाम्पल हैं वेस्टीज में, मोइन खान से लेकर के संतोष यादव जी से लेकर के कुलदीप सिंह जी से लेकर के सिद्धार्थ सर जी से लेकर के सब लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, भी जी सकते हो। पर अभी तक हमने सोचने की हिम्मत नहीं करी थी, अब करेंगे, अपनों के लिए करेंगे, करेंगे ना। जिन्होंने आज से सोचने की हिम्मत करी है और आने वाले 3 से 5 साल में अपनी लाइफ को बेहतरीन लेवल पे ले जाना चाहते हैं, ऊपर वाली बात अगर उनके दिल जुबान पे आपके लग चुकी है तो एक नंबर टाइप कर दीजिए, नंबर 1, क्योंकि मैं अपने जीवन में तो आपको नंबर 1 पर ही देखना चाहता हूं, और इस बिजनेस में नंबर 1 पर आने की क्षमता है अपने आप में। आप बिजनेस में नहीं, अपने अपनों की लाइफ में, अपने परिवार में नंबर 1 बनिए अर्नर। अभी हो सकता है कोई बंदा ना हो जो लाख रुपए महीने कमाता हो सकता है जिसने अभी कभी फॉरेन टूर ना किए हो, आप होंगे वो पहले व्यक्ति। हो सकता है आप वो पहले व्यक्ति बने जो मेट्रोपॉलिटन सिटी के अंदर 1 करोड़ का घर लें। ये मौका आपके पास है, सोचने की हिम्मत करो, ऐसा हजारों लोग कर चुके हैं। लेट मी चेक योर रेस्पॉन्स। शुक्रिया, शुक्रिया। इस बात को अपने जहन से निकलने मत दीजिएगा दोस्तों, ये संभव हो सकता है। अब सवाल ये उठता है, अब सिर्फ सोचने से आपको कामयाबी नहीं मिलेगी, उसके लिए काबिल बनना पड़ता है ना। डॉक्टर काबिलियत से डॉक्टर बनता है, मतलब पढ़ाई करके काबिलियत, पढ़ाई करता है, एग्जाम देता है, फिर उसके बाद भी जीवन भर प्रैक्टिस में रहता है। इसीलिए कहा गया है सक्सेस इज अ लर्नेबल स्किल। स्किल का मतलब होता है गुण। सक्सेस क्या है? सीखा जाने वाला गुण है, जिसे आप सीख सकते हो। ठीक, तो काबिल बनना है, खाली सोचने से कामयाबी नहीं मिलेगी, काबिलियत। और काबिलियत के लिए पहला कदम आपने आज उठा दिया है यहां पर। खुद को काबिल बनाने के लिए, ध्यान से समझिएगा, खुद को काबिल बनाने के लिए समय और पैसा खर्च करना पड़ता है। खुद को काबिल बनाने के लिए यानी कि अपने ऊपर किया गया खर्च। जैसे बहुत से लोगों से अभी 500 रुपए इस फीस के लिए बोला गया, हालांकि ये रिफंडेबल है, बावजूद उसके बहुत सारी परेशानियां आ रही थी, लेकिन उन परेशानियों से उभरना होगा आपको। क्योंकि अगर आपने अपनी एजुकेशन पे अपने ऊपर 1 लाख रुपए खर्च कर दिए ना, तो उस 1 लाख से आप 1 लाख करोड़ बना सकते हो। सो खुद पर किया गया खर्च और खुद पर किया गया समय, खर्च किया गया समय कई गुना मल्टीप्लाई हो करके आपको रिटर्न में देता है। और ये चीज ऐसी है कि जो खुद की नॉलेज पर समय और पैसा खर्च करोगे, ये आपसे कभी कोई छीन नहीं पाएगा। अदरवाइज लोगों पे अपना समय और पैसा आपने खर्च कर दिया, फिर उसके बाद लोगों ने कोई अपना नेचर के हिसाब से कोई रेस्पॉन्स दिया, तो आप क्या होता है, इंटरनली टूट जाते हो। लेकिन जब आप काबिल बन जाते हो तो आप जीवन में कभी टूटोगे नहीं, क्योंकि जो चीज आपको आती है, आपने समय और पैसा खर्च किया अपनी काबिलियत पर, आप दोबारा खड़ा कर दोगे सब कुछ। इसमें मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं अभी करंट में, डोनाल्ड ट्रंप जी, वो बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, लेकिन सब कुछ उनका खत्म हो गया था और उन्होंने अपने आप को फिर से खड़ा कर दिया। क्यों? क्योंकि नॉलेज थी, चीजें आती थी, फिर से उससे कई गुना बड़े बने। हमारे देश के सदी के महानायक मिस्टर अमिताभ बच्चन जी, एक समय ऐसा आया था खाने के लिए पैसे नहीं थे, लाले पड़े हुए थे, लेकिन उनके अंदर टैलेंट था।
हुनर था किस चीज का? अपने काम का। अपने काम को बहुत अच्छे से करना जानते थे। समय की बात थी, बस उस समय ने साथ नहीं दिया था। उन्होंने अपने आप को तैयार किया, अपने काम पे लगे और आज सदी के महानायक हैं। 3,000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति तैयार करके खड़ी कर रखी है उन्होंने। शायद अंदाजे से बता रहा हूं, हो सकता है इससे ज्यादा ही हो। तो मेरे दोस्त, याद रखिएगा, अगर आपको अपनी काबिलियत को बेहतरीन बनाने के लिए आपके पास समय नहीं है ना, तो आप ही का समय कोई ले करके अपने जीवन को बेहतरीन बना लेगा। आपका पैसा खर्च करवा करके वो अपने जीवन में सफलता हासिल कर लेगा। क्यों? क्योंकि खुद को काबिल बनाने के लिए आपके पास जो समय नहीं है, जो पैसा नहीं है, वो कहीं कोई ना कोई चालाकी से आपसे समय भी ले लेगा, आपका पैसा भी ले लेगा। और आप एक सर्टेन टाइम के बाद सिवाय पछताने के आपके पास और कुछ नहीं बचेगा। इसीलिए समझदार बने, अपना समय, अपनी काबिलियत पर समय खर्च करें, पैसा खर्च करें। सेमिनार्स की टिकट, टूल्स, इन पर पैसा खर्च करें। सोचे नहीं, कई गुना मल्टीप्लाई हो जाएगा मेरे दोस्तों। ठीक। और संघर्ष करना पड़ता है। देखिए जी, सीखने के लिए कभी कभी, अब आपने इतनी कहानियां सुनी है। अब हमारे देश के राष्ट्रपति हुए डॉक्टर अब्दुल कलाम जी, जिन्होंने जो मिसाइल मैन बने, उन्होंने क्या किया भाई, नीचे लैंप लगा लगा के नदी पार कर करके पढ़ाई करी। बहुत सारे लोग हैं जो संघर्ष करते हैं। अभी जितने क्रिकेटर हैं, वो लड़का आया हुआ है यशस्वी जायसवाल, गोलगप्पे बेचता था मुंबई के अंदर, उसके पिताजी संघर्ष किया और आज देखो करोड़ों का घर बना डाला। रिंकू सिंह। संघर्ष करना पड़ता है। अपनी काबिलियत पे आपने समय और पैसा खर्च किया ना, थोड़ा सा संघर्ष उसके बाद किया, फिर जीवन में सारी बहुत बढ़िया। ऐसे ही वेस्टीज है, हर मीटिंग ट्रेनिंग का हिस्सा बनिए, अपने ऊपर खर्च कीजिए। थोड़ा सा जब आप अपने आप को तैयार करें, मीटिंग ट्रेनिंग ज्यादा से ज्यादा, होम मीटिंग, पर्सनल मीटिंग कीजिए। थोड़ा सा संघर्ष आपके बच्चों का, आपके माँ बाप का, आपका खुद का जीवन बेहतरीन बना सकता है। आई होप कि आप ये सारी चीजें समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो प्लीज टाइप 1, देन हम चलेंगे नेक्स्ट पेज पे। ऑलराइट माय फ्रेंड्स, सो आगे बढ़ते हुए, योर लर्निंग एबिलिटी डिसाइड्स योर अर्निंग कैपेसिटी। इसका हिंदी मतलब ये हुआ कि आपके सीखने की योग्यता ही ये निर्धारित करेगी कि आप कितना कमाएंगे। अगर आप सीखने के लिए लालायित हैं, तो आप कमाने के लिए भंडार है आपके पास, बहुत सारा कमा सकते हैं। अगर आप सीखने की योग्यता बढ़ा लें तो आलस ना करें सीखने में, हमेशा एनर्जेटिक रहें, क्योंकि योर लर्निंग एबिलिटी डिसाइड्स योर अर्निंग कैपेसिटी। तो अब हमारे बिजनेस में देखते हैं आपको क्या क्या सीखना है। सबसे पहले देखिए, इस बिजनेस में कोई भी व्यक्ति कभी भी कंपनी को ज्वाइन नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति, हमेशा व्यक्ति व्यक्ति को ज्वाइन करता है। कंपनी तो सिर्फ एक जरिया है। सो आपका जो सेल्फ इंट्रोडक्शन है, अगर वो अट्रैक्टिव नहीं है, एनर्जेटिक नहीं है, उसके अंदर कोई मतलब क्यूरोसिटी नहीं दिख रही है फ्यूचर को लेकर के, जिज्ञासा, तो सामने वाला व्यक्ति ऐसे व्यक्ति के साथ जो डल है, जो 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 कॉन्फिडेंट नहीं है, कभी भी उसके साथ जुड़ना पसंद नहीं करेगा या उसके साथ अपना भविष्य देखना पसंद नहीं करेगा। क्या आप पसंद करोगे ऐसे व्यक्ति के साथ जिसे खुद ही नहीं पता कि आगे मुझे क्या करना है, जिसे अपने बारे में ही ठीक से प्रेजेंट करने नहीं आता? अगर ऐसा व्यक्ति आपका अपलाइन हो, तो क्या आप उसके साथ काम करना पसंद करेंगे? यस और नो में टाइप कीजिए आप। प्लीज टाइप। चलिए, राधा यादव जी समझ नहीं पाए। अगर आपका अपलाइन जो है, उसको अपने बारे में ही ठीक से बताना नहीं आता, उसे कुछ नहीं आता, अपना परिचय ही देना नहीं आता, तो क्या आप ऐसे व्यक्ति के साथ काम करना पसंद करेंगे जिसके खुद के परिचय में ही दम ना हो? तो मेरे दोस्तों, आप अपनी टीम के राजा हैं, अपनी टीम के इंजन हैं, अपनी टीम के मार्गदर्शक हैं।
तो सबसे पहले आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन पे काम करना है। आप ये नहीं कह सकते कि मेरे लिए सीखना बहुत मुश्किल है, बहुत आसान है। अभी देखो ऊपर की लाइन यही बता रही है, योर लर्निंग एबिलिटी डिसाइड्स योर अर्निंग कैपेसिटी। तो सबसे पहले आपको अपने सेल्फ इंट्रोडक्शन पे काम करना है। कैसे कैसे करना है इस पर हम जरूर बात चर्चा करेंगे। सेल्फ इंट्रोडक्शन में आपका नाम, क्योंकि हम यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो अपने किसी बाहर शहर से हैं, तो हम जूम पे उसका इंट्रोडक्शन कैसे कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज कभी भी रट के नहीं रखनी है, चीजें बदलती रहती हैं समय के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से। तो सेल्फ इंट्रोडक्शन में जैसे आप बता सकते हैं कि मेरा नाम, जैसे मैं बताता हूँ, मेरा नाम अशोक यादव है, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। और अगर आप गृहिणी है तो आप बता सकते हैं मैं एक होम मेकर हूँ। ठीक। और मैंने घर पे रहते रहते मैंने एक ऐसा बिजनेस देखा जहां पर मैं घर पे रह करके अपने हस्बैंड को आर्थिक रूप से मदद कर सकती हूँ। मैंने एक ऐसे बिजनेस की शुरुआत करी है जहां से मैं पैसे कमा करके अपने और अपने परिवार के सपने पूरे करने वाली हूँ। बहुत ही बेहतरीन बिजनेस है। मैंने देखा है कई गृहिणियों ने इस बिजनेस को अपनाया और आज वो 5-7 साल बाद जीवन में वो सब कुछ हासिल कर चुकी हैं जो मैं इस बिजनेस से हासिल करने वाली हूँ, जो है विदेश यात्रा, कार खरीदूंगी और लाखों की इनकम ये व्यापार देता है। धन्यवाद। ये था मेरे बारे में। तो इस तरीके से आप अपना परिचय ऐड ऑन कर सकते हैं। ठीक। इसमें जिसमें आपका नाम आ जाए, आपका शहर आ जाए, आप क्या करते हैं वो आ जाए, आप क्या पा सकते हैं वो आ जाए। दैट्स इट। और जस्चर बहुत ही मायने रखता है। तो आपको क्या करना है, अपने सेल्फ इंट्रोडक्शन की रिकॉर्डिंग करनी है। आज हम खाली अभी मतलब एक सेशन चलाएंगे। अभी हमारे पास 1 घंटा है। ठीक। तो इसमें सेल्फ इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद हमें किस पर काम करना है, कंपनी प्रोफाइल पर। हमारी जो सीएनटी फाइल है मैं उसको आपके साथ शेयर करूंगा, जिसमें हमारा कंपनी प्रोफाइल है। करूंगा क्या, मैं कर देता हूं। राइट। ये हमको ये हमारी टीम की सीएनटी है। अब इस पेज पर तो हमें कुछ बोलना नहीं है, लेकिन यहां से हमें बोलना है। जैसे जब आपने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया, जब भी सीएनटी होती है उसमें पूरा इंट्रोडक्शन नहीं देते, सिर्फ उसमें शुरू में इतना बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा नाम संदीप यादव है, संदीप का एग्जांपल ले लेता हूं। संदीप यादव है दोस्तों, और आज मुझे सीएनटी करने का मौका मिला है, या मैं आज मास्टर ऑफ सेरेमनी हूं आपका। तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के सीएनटी प्रोग्राम में। दोस्तों आज हम बात करेंगे कैसे हम सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। और मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप इस सीएनटी का हिस्सा बने, क्योंकि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपनी लाइफ को और अपने परिवार की लाइफ को बेहतरीन बनाना चाहते हैं, एक लग्जरी लाइफ देना चाहते हैं। तभी आप इस बिजनेस को समझने के लिए आए हैं। कृपया धैर्य और एकाग्रता बनाए रखें। ये जो सीएनटी प्रोग्राम है 45 से 60 मिनट तक चलेगा। कृपया 45 से 60 मिनट तक फोन को फ्लाइट मोड पे रखें, क्योंकि किसी भी तरीके की डिस्टरबेंस आपके आपकी नॉलेज को और आपके साइड वाले व्यक्ति, किसी दूसरे व्यक्ति को परेशान कर सकता है। कृपया अपने मोबाइल को फ्लाइट मोड पे रखें, किसी को और परेशानी ना हो। ये प्रोग्राम केवल आपकी कामयाबी के लिए है, और प्रोग्राम के बाद कोई भी जानकारी आप मुझसे ले सकते हैं, या जिस व्यक्ति ने आपको इस बिजनेस के लिए आमंत्रित किया है आप उनसे ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं कंपनी प्रोफाइल की तरफ। ये हो गया आपका, क्या कहते हैं, सेल्फ मतलब मास्टर ऑफ सेरेमनी। अगर मास्टर ऑफ सेरेमनी को पता है कि कोई और है, क्या कहते हैं, कंपनी प्रोफाइल के लिए, तो उसका नाम ले देंगे कि फॉर एग्जांपल आज मैं बुलाना चाहूंगा हमारे बहुत ही बेहतरीन लीडर शिल्पा श्रीवास्तव जी को एग्जांपल के तौर पे कंपनी प्रोफाइल के लिए। दैट्स इट। जोरदार तालियां हो जाए। तो आपकी बातों में भी दम नजर आना चाहिए। तालियां बजाने का हुनर आपको करते करते आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन की जब जरूरत पड़ेगी, जब आपका टेस्टिमनी में आपको बुलाया जाता है या आप जाते हैं कहीं पर, आपको मौका मिलता है, देन वहां पे आपको ऐसे देना है, और ये पेज आपको समझना है। ये सबके पास ये पहुंच जाएगा। तो जो इसमें लिखा है इसको पढ़ लेना है। रटने को मैं तो नहीं कहूंगा, पर अब यही चीजें बोलनी है, और रटना है तो रट भी सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बार बार स्क्रीन की तरफ देख देख के नहीं बोलना है। और जब भी बोलना है हमेशा एक अच्छी स्माइल के साथ, खुश होकर बोलना है। गुस्से में और सीरियस होकर के कभी कोई बात नहीं करनी। ठीक।
आई होप कि यहां तक आप मेरी बात समझ पाए होंगे। और अब आगे बढ़ते हुए हम चीजों को समझेंगे जी। कंपनी प्रोफाइल में जैसे कि आपने देखा, यहां पर हम कंपनी प्रोफाइल भी ले लेते हैं। ये रहा हमारा कंपनी प्रोफाइल। यहां पर हम जब बात करते हैं, आइए जानते हैं ऐसी कंपनी के बारे में जिसने सामान्य वर्ग, सामान्य मतलब मिडिल क्लास आदमी, आप अपना एग्जाम्पल दे सकते हैं मेरे जैसे लोगों की मेहनत के बदले, यानी कि सामान्य वर्ग के लोगों के मेहनत के बदले उनको वो दिया जिसके वो हकदार हैं। किसके हकदार हैं? अच्छी सेहत के, समृद्धि के, सम्मान के और एक बेहतरीन जीवन शैली के। लेकिन आम आदमी को, सामान्य वर्ग के आदमी को ये सब मिलता कहाँ है? हकदार तो है पर मिलता नहीं है। तो आइए हम जानते हैं ऐसी कंपनी के बारे में। क्या आप जानने को तैयार हैं ऐसी कंपनी के बारे में? यहां पर क्यूरियोसिटी जगाइए। बोलेंगे यस, देन जोरदार तालियां हो जाएं। उस कंपनी का नाम है वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, जो 2000 सन 2004 में शुरू हुई थी। इन 21 सालों में वेस्टीज ने अब तक हजारों सामान्य लोगों वेस्टीज से अब तक हजारों सामान्य लोगों ने अपने सपने पूरे किए और लाखों लोग अब अपने सपने पूरे करेंगे, क्योंकि कंपनी को 21 साल पूरे हो चुके हैं। यहां पर मैं वो लाइन जो नीचे चली गई है पीडीएफ में, वो उसे ठीक कर लूंगा। उसके बाद कंपनी का जो मतलब है, यानी कि वेस्टीज के नाम का क्या मतलब है? फुटप्रिंट्स, पैरों के निशान, अपने शब्दों में नकल मारना। लिखा भी हुआ है फुटप्रिंट्स। और इस बात पर जोर देते हुए कि हमारी कंपनी ये सोचती है कि हमसे जुड़ा हुआ व्यक्ति जब तक सफल नहीं है, हम सफल नहीं है। और सेम मैं भी यही सोचता हूं कि मुझसे जुड़ा हुआ व्यक्ति जब तक सफल नहीं है, मैं भी अपने आप को सफल नहीं मानता। हमारी कंपनी विश यू वेल्थ, वेल्थ थोड़ा अलग लिखती है, क्योंकि वेल्थ जो है वो वेल्थ थ्रू वेलनेस, यानी कि स्वास्थ्य के साथ संपदा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से कंपनी प्रोफाइल का ऑडियो आपको मेरी तरफ से मिल जाएगा। मैं आपको ये ऑडियो भेजूंगा, किस पेज पर आपको कितना बोलना है, कितनी बातें करनी है। इसे बार बार सुनिए और 5 मिनट के अंदर कंपनी प्रोफाइल खत्म। जब कंपनी प्रोफाइल खत्म, फिर उसके बाद आती है बारी प्रोडक्ट की, कंपनी प्रोडक्ट्स। अब ये जो प्रोडक्ट्स हैं, आइए चलते हैं। सबसे पहले हमें इस पेज पर बोलना सीखना है। क्या बोलना सीखना है भाई? कि वेस्टीज लेके आया हर घर के लिए हेल्थ। आजकल कोई ऐसा घर है जिसे हेल्थ की जरूरत नहीं है? सब बोलेंगे सबको है। जब हेल्थ इज वेल्थ, यानी कि हर किसी को अच्छी हेल्थ चाहिए, तो वेस्टीज लेके आया है हर घर के लिए हेल्थ, हर उम्र के लोगों के लिए हेल्थ। आज के समय पर स्वस्थ रहना एक बड़ी चिंता का विषय बन गया है। अभी देखिए, नहीं सॉरी टू से यू, आप तो लोगों को मुझे एग्जांपल देना पड़ रहा है। शेफाली महज 42 साल की उम्र में इस दुनिया से चली गई, हार्ट अटैक की वजह से। लोग जो है स्वस्थ रहना चाहते हैं, और अच्छा स्वास्थ्य एक बड़ी चिंता का विषय है। तो हमारी कंपनी क्या करती है? हमारे जो प्रोडक्ट हैं, अच्छे स्वास्थ्य के साथ साथ, हमारे जो प्रोडक्ट है अच्छे स्वास्थ्य के लिए समाधान प्रदान करते हैं, साथ में सपने पूरे करने का मौका देते हैं। कार खरीदिए, घर खरीदिए, विदेश घूमिए, जिंदगी को जी लीजिए इन्हीं प्रोडक्टों से। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पे आप संतोष यादव जी का एग्जाम्पल ले लीजिए। पहले कैसे थे, अब कैसे हो गए? इन्हीं प्रोडक्टों का इस्तेमाल करके स्वस्थ भी हैं, और इन्हीं प्रोडक्टों का इस्तेमाल करके 12 से 15 करोड़ तक की संपत्ति भी बना ली। अपनी मर्जी के मालिक हैं, फुल टाइम हस्बैंड हैं, फुल टाइम पापा हैं, फुल टाइम पड़ोसी हैं। ठीक, ये मौका आपके लिए भी है। चीजों को समझते हुए सीएनटी को बहुत गहराई से समझना है, और इस पेज के ऊपर बातें करनी है। सीएनटी क्या होती है, जैसे इस पेड़ की जड़ों को समझाना है कि पेड़ की जड़ों में अगर घुन लग गया, पेड़ की जड़ें सड़ गई, या पेड़ की जड़ें काट दी जाएं तो पेड़ सूख जाएगा। ठीक उसी तरीके से मानव शरीर की अगर सेल्स, कोशिकाएं खराब हो गई, 63 खरब कोशिकाएं होती हैं, तो टिश्यूज खराब, ऑर्गन खराब, फिर बॉडी का सिस्टम खराब, कई सारी बीमारियां हो सकती हैं, कैंसर से लेके पता नहीं और कितनी बीमारियां हो सकती हैं। तो सेल्स पे काम करने के लिए वेस्टीज लेकर के आया है हेल्थ केयर के शानदार प्रोडक्ट, जो कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में बनते हैं। ये सब सेल्स बीमार क्यों पड़ते हैं, ये समझाना है आधुनिक जीवन शैली की वजह से। ये हमारी फैक्ट्रियां हैं, हमारे आहार पूरक हैं, दवाइयां नहीं है। लोग बोलते हैं दवाइयां, दवाइयां नहीं है, आप डॉक्टर नहीं हो। बीमार पड़ गए तो डॉक्टर दवाइयां उसे ठीक करेगा, आप डॉक्टर नहीं हो। आहार पूरक, जैसे सेब, केला, संतरा, ये समझना है आपको। इन प्रोडक्टों का विश्वास आप लोगों को कब दिला पाएंगे? जब आप 100% लॉयल यूजर बनेंगे। एक साथ नहीं, पर वन बाय वन इन प्रोडक्टों का इस्तेमाल कीजिए। कभी फाइबर का इस्तेमाल कीजिए, कभी फुट पैच लगाइए, कभी स्पायरुलिना खाइए, कभी नोनी खाइए, कभी गैनोडर्मा का इस्तेमाल कीजिए, कभी करक्यूमिन का कीजिए।
इन प्रोडक्टों का जब तक आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, देखिए, तब तक आपका विश्वास पक्का नहीं होगा। लोग इसको दवाइयां बोलते रहेंगे और आपको डॉक्टर साहब बोलने लग जाएंगे। तो आपको क्या करना है, इस्तेमाल करने हैं, ठीक। क्योंकि वेस्टीज के पास है हर उम्र के लोगों को स्वस्थ रखने के प्रोडक्ट। जब आप इस्तेमाल करेंगे तो बहुत सारे लोगों के लिए आप उदाहरण बनेंगे, आपका विश्वास बहुत पक्का होगा। आज मार्केट को समझते हुए देखिए, बाली सर आए थे मुंबई में, बाकी वैसे भी दिल्ली में भी बातचीत होती रहती है कि भैया, हम जो आने 2030 में ना जो काम करने वाले हैं, कंपनी जो सबसे ज्यादा जिस जिस कैटेगरी पे टर्नओवर करेगी वो है फिटनेस एंड डाइट। तो फिटनेस एंड डाइट के इस पेज को एक एक शब्द को रट लो कि जो फिट नहीं है उसके साथ क्या हो सकता है। हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, निद्रा विकार, स्वस्थ श्वासन, सांस संबंधी समस्याएं, अर्थराइटिस, जकड़न, बांझपन, अवसाद, ये सारी चीजें हो सकती हैं। तो लोग क्या चाहेंगे, फिट होना चाहेंगे। फिट होना चाहेंगे, क्या कोई फिर अनफिट रहना चाहेगा? नहीं रहना चाहेगा, हर बंदा फिट रहना चाहेगा। आप मेरा मेरा एग्जांपल ले सकते हैं, संतोष भैया जी का ले सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारी लेडीज हैं जिन्होंने अपना वजन कम किया है और एकदम फिट होके हिट हो गए। स्वास्थ्य का स्वास्थ्य, पैसे का पैसा। अब क्या करना है, इस कैटेगरी को अपने जहन में पूरा उतार लेना है, ठीक। अब ये कैसे होगा, आपके पास 10 तारीख तक 7 दिन है, एक एक कैटेगरी पकड़ लेनी है कि भैया एक दिन में पूरी वी स्लिम कैटेगरी में इन चारों प्रोडक्टों पर मुझे सबके ऑडियो चाहिए। सुन लीजिए आप, 2 तारीख आज का दिन गया, 3, 4, 5, 6, 7 को हम वापस आएंगे। तो 7 को यानी कि 4 कैटेगरी में आपके ऑडियो चाहिए, जिसमें वी स्लिम हो गया, ठीक। वी स्लिम के बाद सबलिंग स्प्रे हो गया, दूसरी कैटेगरी। तीसरी कैटेगरी आपका सीएमडी हो गया। चौथी कैटेगरी, जिसमें ये चौथा पेज है, जिसमें पंच तुलसी अर्क और ग्लूकोजा ज्वाइंट एंड बोन्स, ये 7 तारीख तक इस पेज तक के मुझे ऑडियो चाहिए आपके सबके, जितने लोग हैं। आपको होमवर्क शायद रट गया होगा एक एक प्रोडक्ट पे और एक एक कैटेगरी पे। ये ऐसा नहीं है कि आपने बोला कि जी कैल्शियम बहुत अच्छा है, इसको खाना चाहिए, ऐसे काम नहीं चलेगा। इस कैल्शियम के अंदर सोडियम फ्री है, D3 है इसके अंदर, हड्डियों को मजबूत करता है, ये कभी भी पथरी नहीं बनने देगा। एटलीस्ट आपको 4 लाइनें बोलनी ही बोलनी है। ग्लूकोजामीन क्या है, कैसे ये कार्टिलेज की मरम्मत करता है, कोलाजिन क्या है, कैसे ये आपकी स्किन को बेहतरीन बनाता है, इन सब के ऑडियो वीडियो सब पड़े हुए हैं, डीप जानकारी पड़ी हुई है। वो फाइल मैं आपको भेज दूंगा, उसको आपको पढ़ना है। यहां पर डिटेल में नहीं है, पर वहां से पढ़ के यहां बताना है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। जिन जिन लोगों को ये बात समझ में आ गई, प्लीज टाइप 1। ये आपका होमवर्क है। इन 4 कैटेगरी को आपको इन 4 दिनों के अंदर ऑडियो रिकॉर्ड कर करके मुझे भेजना है। अशोक सिंह जी को समझ में आ गया, सोनू कुमार मधुबनी, संदीप यादव, राधा यादव, शालिनी दास जी को समझ में आ गया, दीनानाथ मौर्य जी को आ गया। भाई इन लोगों से भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वो लोग जरूर क्या कहते हैं टाइप करें। हाँ, जितने भी हैं, जितने पार्टिसिपेंट हैं, प्लीज, आपने समय लगाया है, पैसा दिया है, प्लीज रेस्पॉन्स कीजिए जी। सो कंपनी प्रोडक्ट के बाद मेरे दोस्तों आपको सीखना है बिजनेस प्लान। देखिए, जीतने वाले कुछ अलग काम नहीं करते, बस उसी काम को अलग ढंग से करते हैं। ये बोला है शिव खेड़ा जी ने अपनी किताब जीत आपकी में। गिव मी अ मोमेंट, आई एम जस्ट कमिंग बैक। ये देखो दोस्तों, ये वो बुक है जहां पर क्या कहते हैं, आपको ये पता चल जाएगा। अच्छा, दिख नहीं रहा होगा वीडियो, कोई नहीं, यहां से दिखेगा। संदीप जी, दिख रहा है क्या? यस सर, दिख रहा है। दिखाई दे रही है बुक? क्लियर क्लियर सर। दिख रही है? परफेक्ट दिख रही है सर। ऑल राइट। ये देखो, इसमें लिखा हुआ है जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वे हर काम अलग ढंग से करते हैं।
तो आपका भी ये जो मार्केटिंग प्लान है, संतोष जी भी यही मार्केटिंग प्लान दिखाते हैं, सिद्धार्थ सर जी भी यही मार्केटिंग प्लान दिखाते हैं, मैं भी यही मार्केटिंग प्लान दिखाता हूं, मोइन खान जी भी इसी मार्केटिंग प्लान से करोड़पति बन गए। तो सेम मार्केटिंग प्लान जब सब लोग दिखाते हैं, तो एक व्यक्ति करोड़पति बन गया और एक व्यक्ति कह रहा है कुछ होता ही नहीं है। होता है, बस आपको बिजनेस प्लान करने का जो ढंग है वो बदलना है। और हमारी बीओपी बेस्ट है, हमारी बीओपी में मार्केटिंग प्लान बताने का बेस्ट वे दिया हुआ है। कैसे एक भारतीय फैमिली अपने आप को वेस्टीज बिजनेस में ला करके यहां पर वो यूजर बन करके और प्रमोटर बन करके कैसे 9 तरीके की इनकम कमा के अपने परिवार को एक अलग लेवल पे ले जा सकते हैं। ये हमारा मार्केटिंग प्लान है। आपको रट लेना है 9 तरीके की इनकम और सारे लेवल, दैट्स इट। ठीक, बेहतरीन आपके बताने में, मतलब जितना लिख के बताओगे उतना ज्यादा बेहतरीन होगा। ऑलराइट, ड्रेसिंग कम्युनिकेशन, आपको पता है 2 तरीके की कम्युनिकेशन होती है, एक होती है वर्बल कम्युनिकेशन, एक होती है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। बहुत सारे साथी इस वजह से रिजेक्ट कर दिए जाते हैं क्योंकि उनके पहनने का ढंग, कपड़े पहनने का जो ढंग है वो अच्छा नहीं होता। ये हम सीख सकते हैं। मैं अच्छे का मतलब ये नहीं कह रहा कि आप रेमंड से जाकर के 10,000 का सूट खरीद के लेके आओ। अच्छे का मतलब ये है साफ सुथरे कपड़े पहनना। आप जब अपने फ्यूचर को लेकर के इतने सीरियस हैं, बाकी सब चीजों को लेकर के इतना सीरियस हैं, तो बहुत कभी कभी दोस्तों क्या होगा, अगर आपका पहनावा बहुत अच्छा होगा ना, तो बिना कुछ बोले ही आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। ठीक, एक बार एक ऐसे ही मेरे जानने वाले मित्र हैं भाई साहब, उन्होंने कपड़े इतने बेहतरीन पहन रखे थे कि इंटरव्यूअर ने उनसे कुछ पूछा ही नहीं, कुछ नहीं पूछा, सीधा जॉब दे दी। तो उसने पूछा कि भाई आपने सर कुछ तो पूछ लो। तो उन्होंने सीधे सामने से जवाब दिया, जिसका ड्रेसिंग सेंस इतना अच्छा है, जो अपने आप को इतना मेंटेन रख सकता है, इतनी दूर से जो आया, और आपने मतलब इतना पता था कि ये रिज्यूमे देख करके पता चल गया इतनी दूर से आया, इतनी देर से आया, और फिर भी इतने मतलब ठीक ठाक वेल ड्रेस्ड होकर के आए हुए हैं। तो जो इतना ज्यादा सीरियस है अपने आप को ठीक ठाक रखने के लिए, तो हमारे बिजनेस के लिए बहुत सुटेबल व्यक्ति है। नो नीड टू आस्क एनीथिंग। आपका ड्रेसिंग सेंस, आपका, आपके कपड़े, आपकी बॉडी लैंग्वेज कुछ बोलती है, तो इस पर ध्यान दीजिए। जैसे तैसे कपड़े पहन के मत जाइए, प्रेस कपड़े पहनिए, चेहरे को साफ सुथरा रखिए, डीओ शीओ मार के जाइए, चप्पल में मत जाइए, शूज का इस्तेमाल कीजिए, रंग बिरंगे कपड़े भी पहनिए। हर वक्त 24 घंटे वेस्टीज यूनिफॉर्म ही नहीं पहन के जाना हर जगह। अच्छी सी टी शर्ट पहनिए, जैसे मैंने पहनी हुई है, टी शर्ट पहनिए अच्छी से, दूसरे बिना वेस्टीज वाली भी पहनिए, लेकिन ऐसे गोल गले की मत पहन के जाइए, चिपकी हुई जीन्स मत पहनिए, फॉर्मल कपड़े पहनिए, लगना चाहिए कि आप बहुत अच्छे हैं। सो आपका ड्रेसिंग सेंस डिसाइड करेगा, क्योंकि कपड़ा पहनना सीखना भी एक, मतलब एक अब एबिलिटी है। ठीक, आई होप कि आप इस चीज को समझ पाए होंगे। और क्या सीखना है, टूल्स का इस्तेमाल करना सीखना है। डेमो किट, अब हमारे पास डेमो किट में कितने बढ़िया बढ़िया प्रोडक्ट हैं। जैसे सीएमडी का डेमो हो गया, उसके लिए वो जो उसका पीएच सॉल्यूशन आता है अमेजोन से, 30-35 रुपए का आ जाता है, वो मंगवा लीजिए। ठीक, इसके अलावा बीटाडीन बाजार में मिलती है, फ्लैक्स ऑयल वेस्टीज के पास मिलते हैं, मतलब प्रोडक्ट जो वेस्टीज वाले हैं वो लेने ही लेने, थर्माकोल दुनिया भर का पड़ा हुआ है। ये तैयार करने हमें डेमो, पोछा लगाने वाला डेमो, जो जो बहनें जो साथी जो है हमारे खेती किसानी पे काम कर रहे हैं, उनके पास एक्वाजेल का डेमो होना चाहिए, एग्री 82 का डेमो दिखाएं वो लोग। इन सब चीजों में देर ना करें, क्योंकि देखो फिर से रिपीट कर रहा हूं, योर लर्निंग एबिलिटी डिसाइड्स योर अर्निंग कैपेसिटी। आप चेक कर लेना, अगर आप पे चेक नहीं कमा पा रहे हो तो आप इन सब चीजों पर अभी उतने तैयार नहीं हुए हो। ठीक, आगे बढ़ते हुए, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। आप मार्केट में निकलेंगे ना ये बिजनेस करने, सवाल आएंगे, बहुत सारे सवाल आएंगे। कोई कहेगा कंपनी ऐसी है, कोई कहेगा, अगर महिलाओं के पास जा रहे हो तो कई सारे सवाल आएंगे कि भैया मेरे पे तो टाइम ही नहीं है, मैं बच्चों को देखूं, घर को देखूं, कैसे देखूं। इन सब सवालों के जवाब हैं।
लेकिन ये सीखना पड़ेगा। अगर आप जवाब देना सीख गए तभी तो वो लोग आपकी टीम का हिस्सा बनेंगे, नहीं तो हर कोई सवाल तो पूछेगा ही। अब सवाल है तो पूछेगा। अब गृहिणी है, वो ये नहीं बोलेगी कि मेरे को घर चलाना है, तो वो क्या बोले फिर आपसे कि मैं आपका इंतजार कर रही थी, आप ही का इंतजार कर रही थी मैं तो ये बिजनेस करने के लिए। जो है उसके पास वो तो बोलेगी। आपको सही जवाब देना है कि कैसे इस्तेमाल, मतलब इस बिजनेस को वो अपने घर चलाने के साथ साथ अपना ये बिजनेस करके अपना फ्यूचर बना सकती है। कई सारे सवाल आते हैं, मेरे हस्बैंड मना कर रहे हैं, इसका जवाब कैसे देना, इन सब पे मैं बात करूंगा, ये सब चीजें सिखाऊंगा आपको। ठीक, आगे बढ़ते हुए बीओपी, अभी आपने बीओपी की एक झलक देखी अपनी, नहीं सीएनटी की झलक देखी। चलिए मैं आपको बीओपी की भी झलक दिखाई देता हूं, जब बात चल रही है तो उसकी भी झलक दिखा देता हूं। ठीक, ये बीओपी। ठीक, ये देखिए इसकी एक झलक देख लीजिए आप लोग। इसमें देखिए शुरुआत ही कितनी बेहतरीन है। सामने वाले का पर्पस जगाइए कि वो जिंदगी में चाहता क्या है, और जो चाहता है क्या वो उस करंट काम से पालेगा। नहीं पालेगा तो इसका मतलब यह है कि उसे तलाश है एक ऐसे काम की जो उस अपने काम के साथ शुरू करे और वो सारे लक्ष्य पूरे कर ले। लेकिन हम इन सवालों को पूछ नहीं रहे हैं, केवल एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि ये सामान खरीद ले, जुड़ जाए, सामान खरीद ले। देखिए हमारी मनसा बहुत कुछ निर्धारित करती है। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति था, वो चिड़िया को दाना डालने का बहुत प्रेमी था। तो चिड़िया जब दाना डालता था तो उसके पास बहुत ही मतलब दुर्लभ किस्म की चिड़िया आती थी। कोई उसके कंधे पे बैठ जाती थी, कोई सर पे, कोई कहीं तो कोई कहीं। दुर्लभ मतलब जो दुनिया में बहुत कम होती हैं। करोड़ों की एक एक चिड़िया थी, और वहां पर बहुत सारे लोगों के पास भी नहीं जाती थी, कोई उसके कंधे पर, कोई क्यों। तो किस तरीके से क्यों, क्योंकि वो उनके लिए पॉजिटिव वाइब्रेशन छोड़ता था, दाना खिलाता था। ये चीज एक दिन उसके दोस्त ने देख ली कि भाई ये बंदा तो यार इसके पास तो करोड़ों कमा सकता है। तो जब वो फाइनेंशियल क्राइसिस में आया, थोड़ी दिक्कत में आया, तो उसके दोस्त ने ये लालच उसके मन में डाला। एक दो बार तो उसने मना किया, लेकिन बाद में उसने सोचा कि ये चिड़िया बेचने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब उस दिन उसने पूरी तैयारी करी कि आज कोई चिड़िया मेरे कंधे पे बैठेगी तो मैं क्या करूंगा, एक चिड़िया पकड़ लूंगा और उसको बेच दूंगा और अपनी सारी फाइनेंशियल दिक्कतों से दूर हो जाऊंगा। विश्वास करना, जब वो दाना डालने गया तो एक भी चिड़िया उसके पास नहीं आई। व्यक्ति वही है, वही काम वो जो सालों से कर रहा था, फिर वही कर रहा था, लेकिन एक भी उसके पास नहीं आई। क्यों? क्योंकि उस दिन उसकी इंटेंशन ठीक नहीं थी। हम किस इंटेंशन से ये प्लान बता रहे हैं सामने वाले को? अगर हमारी इंटेंशन ये है कि ये सामान खरीद ले, मेरे पीबी हो जाए, हमेशा खरीदता रहे, तो आपकी इंटेंशन से वो हमेशा आपसे दूर रहेगा। लेकिन आपकी टेंशन इंटेंशन ये है, आपकी मनसा ये है कि आज मैं इतना बेहतरीन तरीके से इसको ये बिजनेस बताऊंगा या बताऊंगी कि ये मेरी बात समझ जाएगा। तो आज के 3 साल बाद जब ये 50,000 1 लाख रुपए महीना कमाएगा, इसके घर में कार आएगी, इसका घर खुशियों से झूम उठेगा, और जब इसका सेलिब्रेशन किया जाएगा, जब ये विदेश घूमेगी या घूमेगा, तो मैं समझूंगा कि मैंने अपना काम अच्छे से किया। आज मैं ये बिजनेस को शानदार, बिजनेस से जो मिलने वाले बेनिफिट हैं, जो इसके परिवार को बहुत बेहतरीन बना सकते हैं, आज मैं पूरे मन से समझाने की कोशिश करूंगी। देखना आपके बताने का तरीका ही बदल जाएगा। ये समझना है हमें। तो ये पर्पस जगाना है, उस पर्पस के हिसाब से समझाना है। कैसे खर्चों से व्यापार होगा, यहां पर संतोष यादव जी का वीडियो दिखाना सीखो, अपने फोन में वो वीडियो रखो। ये सवाल हैं जो अलग अलग तरीके के लोगों से आप पूछ सकते हो। तो अपनी बेहतरीन बीओपी है अपने पास, जिसकी प्रैक्टिस आपको करनी है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हुए इसके बाद जूम मीटिंग। देखिए आज के टाइम पे दुनिया डिजिटल होती जा रही है। हम हर व्यक्ति फोन में घुसा पड़ा है, हर व्यक्ति बिना फोन के कोई, अब कोई काम नहीं है तो फोन पे अंगूठा ही ऊपर नीचे किए जा रहा है। लोग पैसे कमाने के लिए दुनिया भर का डांस तो क्या क्या कर रहे हैं, दुनिया भर की फालतू की मेहनत किए जा रहे हैं कुछ पैसे कमाने के लिए, जो कि परमानेंट नहीं है। लेकिन जूम के जरिए लोगों के हाथों में मोबाइल हैं, इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाओ, जूम के जरिए मीटिंग करना सीखो, 1 to 1 करो। जूम पे अपने साथी को बुलाओ, भाई एक प्ले स्टोर पे जा, जूम ऐप डाउनलोड कर, ये वाला लिंक जो मेरे पास है ये आप ही लोगों के लिए है, आप इसका एक्सेस लीजिए, उन्हें बुलाइए और यहां से मीटिंग शुरू कीजिए, बताना शुरू कीजिए।
मैं यहाँ पे जो वीडियो चलाओगे, जैसे मैं देखो ये जूम पे तो कर रहा हूं, वीडियो चला सकते हो, ऑडियो चला सकते हो, समझ लो आप फेस टू फेस बैठे हुए हर व्यक्ति के सामने। आपका व्यक्ति चाहे दिल्ली रहता हो, मुंबई रहता हो, कलकत्ता रहता हो, विदेश में रहता हो, आप बता सकते हो ये बिजनेस। तो आपको जूम मीटिंग करना सीखना होगा ना। आप ये कह के बच नहीं सकते कि मुझे तो करनी नहीं आती। नहीं आती, सीखो। क्या आपके मोबाइल में डाटा नहीं है या आपके पास मोबाइल नहीं है? अब तो पहले से आसान हो गया बिजनेस। इसके अलावा सोशल मीडिया, फेसबुक पे अपने आप को प्रमोट कीजिए, इंस्टाग्राम पे प्रमोट कीजिए, यूट्यूब पे प्रमोट कीजिए, शॉर्ट वीडियोस बना करके सोशल मीडिया का फायदा उठाइए। दुनिया जैसे चल रही है आपको भी चलना है। आपको फिजिकल होना है, ऑफलाइन भी काम करना है, ऑनलाइन भी काम करना है। फिजिकल होना है आपको। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑनलाइन ऑफलाइन काम करके आप बहुत बड़े बन सकते हैं। आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से काम करना आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हुए, इफ यू लर्न फास्टर यू अर्न फास्टर। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से कौन साल भर के अंदर अंदर 50,000 से 1 लाख रुपए की अर्निंग पे जाना चाहता है? प्लीज टाइप 1। संदीप, पूजा, दीनानाथ मौर्य, कन्हैया यादव, पूनम अग्रहारी, गीता यादव, राधा यादव, सोनू कुमार, पूजा कुमारी मधुबनी, शालिनी दास जी। चलिए, बाकी रेस्पॉन्सेज आ रहे हैं धीरे धीरे। तो दोस्तों, ऊपर ही लाइन में बता दिया गया योर लर्निंग एबिलिटी। आपको अपने इंट्रोडक्शन, कंपनी प्रोफाइल, कंपनी प्रोडक्ट्स, बिजनेस प्लान, ड्रेसिंग सेंस, टूल्स का इस्तेमाल, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। भाई कितना टाइम लग जाएगा? 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 1 महीना? लेकिन 1 महीने में अगर ये चीजों पर आपका कमांड अच्छी हो गई तो सारी जिंदगी कमाना ही कमाना है। और अगर आपने इन पर काम नहीं किया और मैदान में कूद पड़े बिना ये सब चीजें लर्न किए, तो केवल निराशा आपके हाथ आएगी। सो योर लर्निंग एबिलिटी डिसाइड्स योर अर्निंग कैपेसिटी। और एलसीएल का यही मकसद है कि आप अपने इंट्रोडक्शन पे काम करें। इन्हीं चीजों को सीखना है। ठीक। अब जब आप इन चीजों पर जोड़ दोगे तो मिथ अबाउट अवर बिजनेस। मिथ का मतलब होता है गलत धारणाएं। हमारे बिजनेस को लेकर के क्या क्या गलत धारणाएं हैं, आइए समझते हैं। ठीक। बिजनेस ऑफ कॉन्टैक्ट्स, यानी कि लोग कहते हैं कि ये बिजनेस लोगों का है, यानी कि जिनके पास बहुत सारे लोग हैं वही इस बिजनेस में कामयाब हो सकते हैं। या बहुत सारे साथी ऐसे बोलते हैं, अरे एक व्यक्ति है वो 500 लोगों की लिस्ट है, अरे वो 1,000 लोगों को जानता है, अरे वो तो एलआईसी एजेंट है, अरे वो ये है, वो है। अरे भैया, ये बिजनेस कॉन्टैक्ट का नहीं है। अगर मैं आपको बता दूं, सिद्धार्थ सर के कॉन्टेक्ट की अगर मैं बात करूं, तो उनकी माता जी ने सिद्धार्थ सर को अपनी डाउन लाइन में जब ज्वाइन कराया, अपने भाई को अलग लाइन में ज्वाइन करा लिया। और उनके दोस्त थे नहीं, नौकरी उन्होंने कभी करी नहीं, और वह व्यक्ति एशिया का नंबर 1 अर्नर है। ये बिजनेस कॉन्टैक्ट का नहीं है, ये बिजनेस है जज्बात का। अगर आपके जज्बात बहुत बढ़िया हैं, आप जीवन में कुछ करना चाहते हो, तो कॉन्टैक्ट्स तो बन जाते हैं, आ जाते हैं, क्योंकि आपकी नीयत वैसी होती है। मैं ऐसे बहुत सारे साथियों को जानता हूं, अगर कॉन्टैक्ट्स की बात करूं तो हजार हजार लोगों के नाम लिखे हुए हैं उनसे, लेकिन उनके साथ 10 लोग ढंग से काम, टीम में उनके काम करने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि उनकी मनसा कभी भी बड़ा कुछ करने की थी ही नहीं। अगर चलिए आप मुझे ले लीजिए, संतोष यादव जी ने मेरे सारे रिश्तेदार तो पहले ही ज्वाइन करा दिए थे। अब मैं जब इस बिजनेस में आया था, ये सोच के आया था क्या कि मेरे रिश्तेदार करेंगे, या मेरे पे तो कांटेक्ट ही नहीं है, अब कैसे होगा? आपकी टीम बनती चली जाएगी। ये बिजनेस कांटेक्ट का नहीं है, ये पैशन का है। सक्सेस के प्रति अपनी लाइफ को अलग लेवल पे ले जाने का है। अगर आपके ड्रीम बड़े नहीं है, आपको उन ड्रीमों को फुलफिल करने का बिलीव नहीं है, तो जरूर आपको लगेगा कि ये बिजनेस कॉन्टेक्ट्स का है। ये बाहर वाले लोग यही बोलते हैं कि अरे भैया मेरे पे तो लोग ही नहीं है। लोग नहीं है,
आप कैसे कह सकते हैं कि लोग नहीं है? लोग ही लोग हैं। हर साल बच्चे पैदा हो रहे हैं, 18 साल के हो रहे हैं, स्कूलों में जा रहे हैं, कॉलेजेस में जा रहे हैं। ठीक, लोग ही लोग हैं जी। प्रोडक्ट आर एक्सपेंसिव? डेफिनेटली नॉट। प्रोडक्ट महंगे नहीं होते। ये मिथ है लोगों की कि डायरेक्ट सेलिंग के जो कंपनियों के प्रोडक्ट होते हैं ना, वो बाजार से महंगे होते हैं। आप कभी भी कैलकुलेट करके देख लेना, अभी कल ही मैं अपने घर में 6,000 से ज्यादा का सामान लेकर के आया हूं। कभी कल मेरी कोई डाउनलाइन थी, हाँ योगेश जी थे मेरे साथ, पूछने लग गए राइस ब्रांड के बारे में। मैंने कहा भाई इकट्ठे खरीद लेता हूँ 8 ये, मतलब आज वाउचर से ही लिया है, और अब तो कंपनी वैसे भी वाउचर बनाने लग गई है। अगर प्रोडक्ट महंगे होते तो संतोष यादव जी ने 15 करोड़ तक की संपत्ति बना ली इन्हीं प्रोडक्टों का इस्तेमाल करके। और उससे पहले उन्होंने LIC करी, अदर कंपनी में काम किया, और भी पता नहीं कितने काम किए, पिताजी के पैसे का भी इस्तेमाल किया प्रोडक्ट खरीदने में। तब तो हमने नहीं बना लिए करोड़ों, सस्ता ही प्रोडक्ट खरीदा ना। जब तक पिताजी के पैसों से खरीदा तब भी सस्ता ही खरीदा, अपने पैसों से भी कई साल तक सस्ता खरीदा। एक्चुअली हमें ज्ञान नहीं है कि हमारे प्रोडक्ट किस तरीके से काम करते हैं। मतलब हम CNC प्रॉपर तरीके से नहीं बता रहे, PBBB प्रॉपर तरीके से नहीं बता रहे, वाउचर मिलता है ये प्रॉपर तरीके से नहीं बता रहे, क्योंकि खुद ही नहीं कर रहे तो बताएंगे कहां से। सो प्रोडक्ट आर नॉट एक्सपेंसिव। सबलिंगुअल स्प्रे बाजार में चलिए जाइए आप, हमारे जो प्रोफेशनल शैम्पू हैं, एक एक सिटिंग के 1,000 1500 रुपए लगते हैं। हेयर ऑयल देख लीजिए आप, कैल्शियम जो आज मार्केट में हमारा है 2 रुपए 30 पैसे, अब तो मतलब मान लीजिए 2 रुपए, मेरे ख्याल से 250 रुपए का हो गया, 2 रुपए 50 पैसे। मार्केट में 10 रुपए का है एक कैल्शियम। नॉलेज नहीं है बस हमें। सो प्रोडक्ट आर नॉट एक्सपेंसिव। ठीक, तो इस गलत धारणा से ऊपर उठिए, अपने आप को प्रिपेयर करेंगे तो ये बहुत बेहतरीन रहेगा। ये लोग बोलते हैं इस बिजनेस के बारे में, मैं नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे तो बोलना ही नहीं आता, आई एम नॉट अ गुड स्पीकर। याद रखिए, आप कोई इंटरव्यू देने नहीं जा रहे, या आप कोई नेता का भाषण देने नहीं जा रहे, यहां पर आपको कोई इलेक्शन नहीं जीतना है। फिर से मैं बोलूंगा, मोइन साहब कितने बड़े एग्जाम्पल हैं। बहुत सारे हमारे हमारे बिजनेस में तो लोग गूंगे भी हैं। सो ये गलत धारणा है, इस पर ना जाएं। ठीक, ये बिजनेस जुनून और जज्बात का है। कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, मैं भी तो नहीं बोल सकता। बहुत सारे लोग हैं जो इंग्लिश नहीं बोल सकते, इंग्लिश छोड़ो हिंदी भी नहीं बोल पाते। मैं भी अदर लैंग्वेज नहीं बोल पाता, अदर स्टेट की। सो अपनी भावनाओं को अक्सर आपको अपनी भाषा में लोगों तक पहुंचाना है। आपको हिंदी आती है हिंदी में बोलिए, मराठी आती है मराठी में बोलिए, आपको अंग्रेजी आती है अंग्रेजी में बोलिए। ये मैं नहीं कह रहा कि आपको अंग्रेजी नहीं बोलनी चाहिए, बिल्कुल आती है जरूर बोलिए। नहीं आती है तो रिग्रेट फील मत कीजिए मुझे तो आती नहीं है। क्योंकि आजकल हमारे देश में क्या हो गया है, बच्चों के अंदर खासकर जो यूथ है, उसको बेचारे को अगर अंग्रेजी नहीं आती तो ऐसा लगता है उसने पाप कर लिया है। अंग्रेजी मतलब स्टैंडर्ड ही अलग हो गया है। अंग्रेजी एक भाषा है केवल, जिसे सीखी जा सकती है, इसका सक्सेस से कोई लेना देना नहीं है। अपनी बातों को हमेशा हिंदी में रखिए भाव के साथ। ठीक, नॉट इनफ एजुकेटेड, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं। फिर मैं वही बात कहूंगा, आपसे कौन सा इंजीनियरिंग का काम करना है यहां पर। पढ़े लिखे हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़े लिखे हैं तो यही तो एक बिजनेस है जो आप कर सकते हैं। एग्जाम्पल ढेरों हैं आपके पास। ओनली फ्यू पीपल मेक मनी, अरे कुछ ही लोग कमाते हैं। संतोष जी कमा गए, सिद्धार्थ जी कमा गए, अशोक जी कमा गए। अगर ऐसा होता तो जो अभी हमारे नए साथी ज्वाइन कर रहे हैं, या कुलदीप सिंह जी जो 2016 में आए और इतनी बड़ी इनकम कमा गए, और अभी बहुत सारे साथी इसी साल ज्वाइन कर रहे हैं। इसी पिछले महीने 8,000 लोगों ने अपना ब्रांड डायरेक्टर क्वालिफाई किया है, 8,000 लोगों ने। अब इन्हीं में लोगों में से तो टॉप अर्नर निकल के आएंगे। कल को कोई क्राउन बनेगा, कोई VMCM बनेगा, कोई UCD बनेगा, कोई DCD बनेगा। अगर ऐसा होता तो आज मैंने तो एक छोटा सा आंकड़ा बताया है केवल 1 महीने का, तो लोगों को पता नहीं है। हर कोई कमा सकता है इसमें। अर्ली बर्ड हैव डन इट। अच्छा जी, जो पहले आया वही कमा गया, अब कोई नहीं कमा सकता। वाह, अगर ऐसा होता तो फिर तो ज्वाइनिंग ही बंद हो जानी चाहिए। संतोष जी 2012 में आए, मैं 2014 में आया, कुलदीप जी 2016 में आए, बहुत सारे साथी हैं जो 2020 में आए, कोई 2025 में आया है, 2024 में आया है, और कहां से कहां पहुंच गए। और अभी पता नहीं कौन आएगा और
क्या कमाल करेगा। तो हमें ये नॉलेज रखनी है। नॉट अ इजी बिजनेस, आसान नहीं है ये बिजनेस, इस बात में मैं सहमत हूं। क्योंकि देखिए आसानी से तो दुनिया में कुछ भी नहीं मिलता, आसानी से बड़ा करियर तो नहीं मिलता। आसान क्या है, अच्छा चलिए बता दीजिए। 50 साल नौकरी करना आसान है, तिल तिल के जीना आसान है, सुबह सुबह लोकल में लटक के जाना वो आसान है। पर मौका है आपके पास वेस्टीज के जरिए अपनी लाइफ में, अगर आपने 5 साल वेस्टीज ढंग से कर लिया ना, तो जिंदगी अलग उस पे होगी। वरना 50 साल भागते भागते कब निकल जाएंगे पता नहीं चलेगा। ढेरों एग्जाम्पल है। आसान नहीं है, पर आपके अंदर लर्निंग एबिलिटी है ना, तो जिंदगी जरूर बदल जाएगी। ठीक, ये बात संतोष जी ने समझी, अशोक यादव जी ने समझी, मोइन खान जी ने समझी, सिद्धार्थ सर जी ने समझी, और हजारों एग्जाम्पल है। चॉइस इज योर्स। अगर आप ये कहते हैं आसान नहीं है, बिल्कुल सही बात है, सब आपके दिमाग की धारणा है। अगर ये मानते हैं कि ये बिजनेस बहुत आसान है मेरे लिए, मैं अपने आप को बदलूंगा, अपने अपनों की जिंदगी बदलूंगा, डेफिनेटली आसान है। देखिए, अगर आप डिसिप्लिन में रहेंगे, मेहनत करने को तैयार हैं और लगातार सीखने को तैयार हैं, डेफिनेटली आप इस बिजनेस में सफल होंगे, चाहे मुझसे जिस मर्जी पेपर पे लिखवा लो। याद रखिए ये बिजनेस है, यू आर इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर। मैं आपका बॉस नहीं हूं, कंपनी आपकी बॉस नहीं है। इस बिजनेस में सफलता आप अपनी लर्निंग एबिलिटी और अपनी एक्टिविटी के हिसाब से हासिल करेंगे। कितना आप सीख करके एक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं अपने आप को, डेफिनेटली बड़ी कामयाबी आप हासिल करेंगे। सो वापस आते हुए मैं चीजों को समझूंगा कि हमें इन चीजों पे काम करना है, जिसमें आएगा सबसे पहले सेल्फ इंट्रोडक्शन। तो मेरे दोस्तों, अब एक एक करके हम चलेंगे इंट्रोडक्शन के पार्ट की तरफ। आज का जो इंट्रोडक्शन होगा वो फॉर्मल इंट्रोडक्शन होगा, इस पर कोई नंबरिंग नहीं है। आपको अपना नाम बताना है, किस शहर से हो ये बताना है, बोलना है आपको। ठीक, वेस्टीज में क्या पर्पस है आपका, ये बोलना है। ठीक, और लास्ट में अपनी बात खत्म करते हुए थैंक यू बोलना है। सो लेट्स स्टार्ट और बिगिन विथ मिस्टर संदीप यादव। थैंक यू सो मच सर। आता हूँ मेन टॉपिक पे। जैसा कि आपने बोला सेल्फ इंट्रोडक्शन के लिए। एक मिनट संदीप, मुझे 1 मिनट दो, 1 मिनट, जस्ट अ मोमेंट। हाँ संदीप बोलो। गुड मॉर्निंग साथियों। मेरा नाम संदीप यादव है और मैं अपने इलेक्ट्रिक काम के साथ साथ यानी कि वेस्टेज बिजनेस को बिल्डअप कर रहा हूँ। रहने के लिए मैं मुंबई में रहता हूँ और उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। एंड इस बिजनेस को करने का जो मेरा मुख्य पर्पज है वो एक्चुअली मेरी जो लाइफ है, हमारी मिडिल क्लास फैमिली से उठ के मैं वो सारी चीजें अचीव करना चाहता हूँ जो मेरी लाइफ में भी फिलहाल नहीं है। जो लोगों को देख कर मैं इंस्पायर होता हूँ, जो सारी चीजें वो करते हैं वो सारी चीजें मैं अचीवमेंट करना चाहता हूँ। जैसे खुद की गाड़ी हो, खुद का घर हो, ठीक है। ये सारी चीजें मुझे इस सिस्टम में सारी चीज देखने को मिली। और सबसे अच्छी बात देश विदेश यात्राएं जो कि मुझे बहुत ज्यादा पसंद है एक्चुअली। टूर प्लेस पे घूमना, बाकी ऐसी जगह, तो ये सारी चीजें यहाँ से मुझे दिखी, इसलिए इस बिजनेस को बिल्डअप कर रहा हूँ। एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू संदीप, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। मेरी आवाज आ रही है ना प्रॉपर? हाँ जी सर, क्लियर है। ओके। नेक्स्ट पर्सन इज संदीप, आप एक्सेस भी दे सकते हो उनको, अशोक सिंह जी। चलिए मैं को होस्ट भी बना देता हूं उनको। अशोक सिंह, सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सर मेरा नाम अशोक सिंह है। मैं मुंबई में रहता हूं और एक मिलिट्री रिटायर होने के साथ साथ मैं वेस्टिज को ज्वाइनिंग किया। ज्वाइन करने का मेन मकसद था मेरा यहाँ से ट्रेवल फंड, और ट्रेवल फंड के साथ साथ अपने लिए खुद की एक गाड़ी होनी चाहिए। ये सब देख करके मैंने वेस्टिज ज्वाइन किया। थैंक यू, विश यू।
ऑलराइट अशोक जी, थैंक यू सो मच। ओके, अशोक सिंह जी के बाद हैं दीनानाथ मौर्य। ऑप्शन दे दिए सर, एक्सेस दे दिए। दीनानाथ मौर्य। अगर नंदिनी जी हैं तो नंदिनी जी बोलिए आप। जी सर, गुड मॉर्निंग सर। यस सर। दोस्तों, जैसे मेरा नाम दीनानाथ मौर्य है और मैं भाईंदर में रहता हूँ, मुंबई से। और वेस्टीज की अगर बात करूँ दोस्तों, तो मैंने वेस्टीज ज्वाइन इसलिए किया, जब मैं इस प्लान को देखा तो मैं काफ़ी लगभग मुझे 25 साल हो गए मुंबई में रहते हुए। लेकिन जब इस बिजनेस को देखा तो मेरे मन में आया कि मैं यहाँ से घर ले सकता हूँ, क्योंकि ये वेस्टीज में ये पावर दिखा मुझे। इसलिए मैं इस बिजनेस को कर रहा हूँ दोस्तों। और बाकी बच्चों की अपनी, और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि आपका कोई पहचान, कोई रिलेटिव हो ना हो, लेकिन आप इस बिजनेस के थ्रू आप बहुत बड़ा एक परिवार खड़ा कर सकते हैं अपने थ्रू। तो थैंक यू सो मच एंड विश यू वेल। थैंक यू सर। गीता यादव। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मैं गीता यादव उत्तर प्रदेश आजमगढ़ से हूँ, बॉम्बे में रहती हूँ। और सर, मेरा सपना है खुद का घर हो, खुद की कार हो। मैं अपने सबसे बड़ी बात तो मैं अपने बच्चे को अच्छी लाइफ दे सकूं। और पहले तो मेरे को भी नहीं यकीन होता था, लेकिन जब भी मैं पहली बार सेमिनार में गई थी, आपका प्रोग्राम देख के मेरे को वहीं से लग गया कि मेरा सपना यहीं पूरा हो सकता है। इसके जरिए मैं इसमें काम करना ज्वाइन जो भी है, मैं कोशिश में लगी हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। डेफिनेटली आपके सारे ड्रीम फुलफिल होंगे। नेक्स्ट वन इज कन्हैया यादव। गुड मॉर्निंग सर जी। गुड मॉर्निंग। सर जी, मैं यूपी से हूँ, दिल्ली में रहता हूँ। और वेस्टी कुछ समय से सीख रहा हूँ। तो वेस्टीज का पर्पस है सर, अपने सपने को पूरा करना। सर, यहाँ से अपना घर बनाना और परिवार को अच्छी जिंदगी देना और अपनी ऑलराइट भाई जी, आपका जो आवाज है ना थोड़ी कट कट के आ रही थी, सही नहीं आ रही आवाज। आ रही है। जी जी बोलिए प्लीज। वीडियो बंद कर दीजिए, कोई बात नहीं। जी बोलिए। गुड मॉर्निंग सर जी। सर जी, हाँ मैं जी गुड मॉर्निंग। यूपी से हूँ, दिल्ली में रहता हूँ। और हमारा वेस्टीज करने का पर्पस ये है कि अपने सपनों को पूरा करना, यहाँ से घर बनाना, अपने परिवार को अच्छी जिंदगी देना और अपने सपने पूरे करना। ओके सर जी, ओके, थैंक यू थैंक यू। ऑलराइट, कन्हैया यादव जी के बाद नंदिनी दीनानाथ मौर्य। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। मैं नंदनी मौर्य बम्बई से बोल रही हूँ। एक हाउस वाइफ हूँ। मेरा सपना यही है, मैं 5 टाइम वेस्टीज बिल्ड कर रही हूँ। मेरा ड्रीम है कि खुद का घर हो जाए, खुद का गाड़ी हो जाए और बच्चों को अच्छा लाइफ। थैंक यू ईश्वर। नंदिनी जी के बाद हैं, थैंक यू मैम, गॉड ब्लेस यू, नवीन दास फ्रॉम मधुबनी। नवीन दास जी मधुबनी, दोबारा एक्सेस दे रहा हूं। ओके, पूजा देवी। हेलो। हाँ हाँ हेलो। हाँ नवीन, यस यस सर, यस सर जी नवीन जी। गुड मॉर्निंग सर। यस सर, गुड मॉर्निंग। इंट्रोडक्शन देना है सर।
आप थे नहीं क्या फोन के पास? जी सर। आप फोन के पास आसपास नहीं थे क्या? जी जी, फोन के पास ही हूँ सर, बीच में वो कट गया था अभी तक तो पावर यही की। चल रहा है सर। जी 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 सर, ओके सर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम नवीन दास है और मैं मधुबनी बिहार का रहने वाला हूँ। मैं प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता हूँ और जॉब के साथ साथ इस वेस्टीज बिजनेस को कर रहा हूँ पार्ट टाइम पे अभी। और ये बिजनेस मेरे ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं। हर लोगों के ड्रीम्स होते हैं, वैसे मेरे भी ड्रीम्स हैं। तो जो यहाँ पे मैं अभी जॉब कर रहा हूँ उस जॉब से मेरे ड्रीम्स पूरा नहीं हो सकते हैं, और इस वेस्टीज बिजनेस को करने से हमारे ड्रीम्स पूरा हो सकते हैं। हमारी एक होप है कि इस बिजनेस से मैं इसे पूरा कर सकता हूँ, और इसीलिए मैं इस बिजनेस को कर रहा हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू, विश यू वेल। ओके, पूजा देवी फ्रॉम मधुबनी। पूजा देवी। जी सर, थैंक यू सर। मैं पूजा मधुबनी बिहार से हूँ। जी। मैं एक हाउस वाइफ हूँ। इसके साथ मैं कुछ दिन पहले ही वेस्टेज ज्वाइन की। और पहले तो मैं अपनी ज़रूरत पूरा करना चाहती हूँ। इसके साथ अपने बच्चे को वो आगे यानी कि आगे लाइफ में यानी कि आगे बढ़ने के लिए पढ़ाना चाहती हूँ। और एक मेरा सपना है जो घूमने का, बस। जी जी, शुक्रिया शुक्रिया। पूजा जी, आप डेफिनेटली आपके सारे सपने पूरे होंगे। आपका ये परिवार, वेस्टीज परिवार और मैं, आप पूरी तरीके से आपके साथ हूँ। ठीक है पूजा जी? जी। जी सर। और नेक्स्ट वन इज पूजा कुमारी फ्रॉम मधुबनी। पूजा कुमारी मधुबनी से। संदीप, आवाज आ रही है मेरी? गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी मैम, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। वीडियो बंद कर सकते हैं पूजा आप? जी बोलिए पूजा जी। गुड मॉर्निंग सर। जी मेरा नाम पूजा कुमारी है, मैं मधुबनी बिहार से रहती हूँ। पढ़ाई के साथ साथ सर वेस्टीज भी ज्वाइन की हूँ। वेस्टीज में मैं वेस्टीज ज्वाइन करने का पर्पस मेरा ये था सर, मेरा खुद का घर और खुद की गाड़ी हो और विदेश यात्रा करना। थैंक यू सो मच सर। यू वेलकम मैम। ओके, पूजा कुमारी जी के बाद हैं पूनम जी। थी पूनम जी, कहाँ चले गए? ओके, पूनम अग्रहारी। अच्छा, उनके नेटवर्क। हाँ, पूनम अग्रहारी जी। अगेन मैं एक्सेस दे रहा हूँ, पूनम अग्रहारी। मैं जी पूनम अग्रवाल मुंबई से बोल रही हूँ सर। और जी सर। और मुझे 2 महीना हुआ वेस्टीज ज्वाइन किए। और जब से मैंने ज्वाइन किया है सर, मुझे ये वेस्टीज से मिला है सीखने को कि मेरा सपना सिर्फ सिर्फ वेस्टीज से ही पूरा हो सकता है, बाकी अदरवाइज कहीं से नहीं। और मैं ये वेस्टीज में आके मैं ये चाहती हूँ कि मैं अपने पति का हाथ बटाऊं और मुझे वो लाइफ जीना है जो आज तक मैंने नहीं जिया है सर। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुभकामनाएं। डेफिनेटली आप बहुत बड़े लेवल पे सर जाएंगे मेरी आवाज वेस्टीज जा में। रही है? जी जी जी, मेरी आवाज मेरे ख्याल से आप तक नहीं पहुंच रही है। थैंक यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। और जी मेरी सर, अभी आ रही है शुभकामनाएं सर। आपके साथ हैं। जी जी जी। जी सर। ओके, नेक्स्ट वन इज राधा यादव। गुड मॉर्निंग सर।
गुड मॉर्निंग राधा जी। जी सर, मेरा नाम राधा यादव है। डिस्ट्रिक्ट में सिद्धार्थ नगर से हूँ, यूपी। मैं एक जी हाउस वाइफ हूँ। मुझे बेइज्जती करने का कारण ये है, मेरे बच्चे लोग का सपना पूरा हो, मेरा सपना मेरा घर अच्छा हो। मेरा खुद का घर नहीं है, मेरा खुद का घर हो, ज्यादा नहीं, बस ज्यादा से ज्यादा इनकम आना चाहिए मुझे। थैंक यू सर। जी, धन्यवाद धन्यवाद। ओके राधा यादव जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और रानू गुप्ता, रानू गुप्ता, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मेरा नाम रानू है। मैं एक हाउस वाइफ हूँ और मैं आजमगढ़ से बिलोंग करती हूँ। फिलहाल मुंबई में रहती हूँ और इस बिजनेस को करने का मेरा एक ही पर्पस दोस्तों कि मैं अपने बच्चे को अच्छी एजुकेशन देना चाहती हूँ और अपने हस्बैंड के साथ मिलकर काम करना चाहती हूँ। दोस्तों इस बिजनेस का करने का हम लोग हमारा यही सपना है कि हम अपने हस्बैंड का सबसे पहले तो सपोर्ट करें, अपने फैमिली में सपोर्ट करें और खुद के साथ साथ अपने बच्चों की, फैमिली की, सबकी लाइफ अच्छी दे। जो आज तक वो लोग नहीं पाए, शायद हम लोग इस बिजनेस को करके आगे कर सकते हैं। थैंक यू, विश यू वेल्थ। बेस्ट विशेस, थैंक यू। ओके, रोशनी यादव, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम रोशनी यादव है, रहती हूँ माटुंगा में, पार्ट टाइम में बिजनेस कर रही हूँ। दोस्तों बिजनेस करने का मेरा यही कारण है कि बम्बई में मेरा एक खुद का घर नहीं है, मेरे बच्चों को अच्छी लाइफ। आज 11 साल हो गया मुझे बम्बई में आने का, इतना बहुत कोशिश करी अपना खुद का घर लेने की, लेकिन मैं नहीं कर पाई। मगर मैं वादा करती हूँ आने वाले 1 साल के अंदर जरूर मैं वेस्टिंग से घर लूंगी। पूरी कोशिश है। थैंक जी यू जी सो जी, मच। आप बहनों के साथ आपका ये भाई पूरा अपना सब कुछ, आप मतलब जो मेरे पास है, जो नॉलेज है, जो मेरी लीडरशिप है, मैं पूरी तरीके से आप लोगों के साथ हूँ। आपके जो सपने हैं उसे पूरा करवाने में मैं अपना सर्वोत्तम दूंगा, ये मेरा वादा है आप सभी लोगों से। थैंक यू सर। ये मीटिंग चालू करने के लिए हम लोग का बहुत मतलब वो बढ़ेगा सर। जी जी जी, गॉड ब्लेस यू ऑल। ओके, राधा, रोशनी यादव जी के बाद रानू गुप्ता जी हो गए, शालिनी दास। जी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। मेरा नाम शालिनी दास है और मैं मधुबनी बिहार से हूँ और हाउसवाइफ हूँ। और इस बिजनेस को मैं कुछ दिन पहले से समझी हूँ और हस्बैंड के साथ कर रही हूँ। और इस बिजनेस का करने का मेरा मकसद है सर, खुद का अपना घर हो, अपना गाड़ी हो, अपना बैंक बैलेंस हो, बच्चों का अच्छा शिक्षा मिले, बच्चों जो हम नहीं किए वो बच्चे करे, जो मैंने अपना सपना पूरा नहीं किया वो हम अपने बच्चों को कर सके। ये सब इस बिजनेस में मुझे दिख रहा है और करना चाहते हैं, कर रहे हैं, इसलिए सर थैंक यू सर। सुपर, शानदार, अच्छा है इंट्रोडक्शन। और मैं फिर से रिपीट करूंगा, आपका ये भाई मैं अशोक यादव अपनी आखिरी सांस तक आप लोगों के सपने पूरे करवाने में मैं अपने आपके साथ हूं, आप सबके साथ हूं। कृपया करके कभी भी मेरी साथ पर डाउट ना करें। एक बार मैंने अगर कमिटमेंट कर दिया है तो मैं हर तरीके से आप लोगों के साथ हूं, कभी डाउट मत कीजिएगा। आपकी सक्सेस में मैं अपना सर्वोत्तम लगा दूंगा, ठीक? जी सर, जी सर, थैंक यू सर। शुक्रिया जी। नेक्स्ट वन इज शिल्पा श्रीवास्तव जी। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं मुंबई से शिल्पा श्रीवास्तव। सर मेरा भी सपना है सर। सपने तो सभी के रहते हैं, बट बोल नहीं पाता, कोई शेयर नहीं करता, बट जस्टिस से जुड़ने के बाद उभर के आता है सपने कि मेरे भी सपने हैं। सर मुंबई में घर तो है, बट मुझे बड़ा घर चाहिए। और गाड़ी का शौक मेरे हस्बैंड को है, तो मैं अपने उसको गाड़ी देना चाहती हूँ, गिफ्ट यही है। और मुझे पैसे इनकम।
शुक्रिया मैम, शुक्रिया। आपके सपने जरूर पूरे हों। ठीक, ओके, थैंक यू। एंड आगे बढ़ते हुए सोनू कुमार फ्रॉम मधुबनी। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। सर मेरा नाम सोनू कुमार है, मधुबनी जिले से हूँ। मेरा वेस्टीज में ज्वाइन करने का मकसद था जो मैं अपने लाइफ को अच्छे से जी सकूं और मैं अच्छे घर में रह सकूं और अच्छी गाड़ियों में मैं बैठ सकूं। तो हर एक जगह, नए नए जगहों पे मैं घूम सकूं, मेरा मकसद यही है सर। और बहुत अच्छा कर सकूं और हर एक सपनों को मैं पूरा कर सकूं सर। और जो चीज मैं चाहता हूँ लेना वो सर ले सकूं, उसी के लिए वेस्टीज को मैं ज्वाइन किया हूँ। थैंक यू सर। गॉड ब्लेस यू सोनू, गॉड ब्लेस यू, और डेफिनेटली ये आपके साथ होगा। जी, आवाज आ रही है मेरी? ये साउंड डबल। जी दोस्तों, तो आई होप कि मेरी आवाज प्रॉपर आ रही होगी। तो एक बार बस थोड़ा कुछ प्रॉब्लम आई थी जिसकी वजह से मैं चेक करना चाह रहा हूँ। एक बार टाइप कर दीजिए 1। ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट, ठीक है, थैंक यू सो मच। तो जैसा कि आज का ये जो एलसीएल है, इसका पहले दिन के अंदर हमने यहीं पर ये चीज समझनी है। क्या समझना है? इससे पहले आपने कुछ सवालों के इससे पहले आपने कुछ सवालों के जवाब दिए। जी, कुछ सवाल कुछ इस प्रकार थे। कुछ सवाल ये थे। ये सबसे बड़ी बात इसमें ये था कि आप गरीबी में पले बढ़े, आपकी गलती नहीं है। पर आपके बच्चे अगर गरीबी में पल रहे हैं, एडजस्टमेंट में पल रहे हैं, तो ये आप ही की गलती है। इस चीज को याद रखना है। मैंने पहले ही कहा था, मेरे सवालों का जवाब सहजता से देना है। अब तक अगर जीवन की कोई डेवलपमेंट प्लानिंग नहीं बनाई, अब बनाना है। एलसीएल में आप, मेरा मकसद आपको इंडिपेंडेंट बिजनेस ऑनर बनाना है। आप ऑलरेडी हैं, लेकिन आपकी सक्सेस की जिम्मेदारी आपके अलावा और कोई नहीं ले सकता। और आप लोगों ने जो इंट्रोडक्शन दिया, अगर आपको लगता है वो सेटिस्फैक्टरी है, बहुत अच्छा है, तो उसमें सुधार की अभी जरूरत नहीं है, तो मैं बहुत दिक्कत हो जाएगी आप लोगों को। आप खुद सुनिएगा, रिकॉर्डिंग आपके पास है। उसमें आपको क्या करना है, अब अगली बार से आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन का ऑडियो रिकॉर्ड करना है। और पहली बार में ही ये नहीं कि पहली बार में रिकॉर्ड किया और भेज दिया। उसको रिकॉर्ड कीजिए, सुनिए, और आपको अगर ढंग से अच्छा लग रहा है, एंथुसियास्टिक लग रहा है, तो वो वाला मुझे भेजिएगा। ड्यूटी पूरी मत कीजिएगा कि जी मैंने तो रिकॉर्ड किया और भेज दिया। ठीक, इसके अलावा आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा कंपनी प्रोफाइल इन 4 दिनों के अंदर। तो आइए चलते हैं कंपनी प्रोफाइल पर। और आपको कंपनी प्रोफाइल में, अभी पूरी कंपनी प्रोफाइल आपको नहीं पढ़नी है। आपको क्या करना है, कंपनी की सीएनटी भी मैंने खोली थी ना, एलसीएल सीएनटी कहाँ गई? कोई नहीं, खोल लेता हूँ। हाँ जी, आप सबको एक एक करके अपना नाम बताना है। और ये सारा जो हिंदी में लिखा है, ये अपने फोन में, आई होप के आप डबल क्लिक करके इसको पढ़ लीजिए। जब तक 1 का नंबर आएगा तब तक आप इसको पढ़ के तैयार कर लीजिए। ठीक है जी। तो चलिए शुरुआत करते हैं फिर से वहीं से, संदीप यादव जी से। जी संदीप जी।
थैंक यू सो मच सर, हर बार मुझे फर्स्ट मौका देने के लिए। एंड सबसे पहले यार मैंने दोस्तों, साउंड बंद कर दिया है इसका। मेरी हैंड्स फ्री देना। संदीप 1 मिनट, बस 1 मिनट भाई, 1 मिनट। हाँ फिर से संदीप, फिर से बोलो। सर एमओसी या फिर कंपनी प्रोफाइल बताना है मुझे। जी आवाज नहीं आ रही है आपकी। अगर संदीप की आवाज आप लोगों को आ रही है प्लीज टाइप 1। मुझे नहीं आ रही संदीप की आवाज। नहीं आ रही है सर। मेरी आवाज आप तक नहीं, आप सब तक नहीं जा रही है? अब आ रही है, अब आई है, अब आई है संदीप, अब आई है। मुझे बाई लगा कोई मुझे, दिक्कत हो सकता है। हाँ अब आ रही है, अब आ रही है। जी 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 प्लीज। हाँ, इंट्रोडक्शन के साथ आपको ये मास्टर ऑफ सेरेमनी करनी है ओके इस पेज पे। जी ओके सर, थैंक यू सो मच। सभी दोस्तों को गुड मॉर्निंग। साथियों, मेरा नाम संदीप यादव। दोस्तों, जैसा कि आज का मास्टर ऑफ सेरेमनी आज मुझे दिया गया है, तो मैं तहे दिल से आप सभी को थैंक यू सो मच कहना चाहूँगा एंड धन्यवाद कहना चाहूँगा। जैसा कि आप लोग सभी लोग स्लाइड पे देख सकते हैं, वेलकम टू सीएन, जिसका मतलब होता है सेलुलर नरिशमेंट थेरेपी। मैं संदीप यादव आप सभी का सीएनटी प्रोग्राम में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, सपनों को हकीकत में बदलने की दुनिया में आप सभी का स्वागत करता हूँ। जैसा कि मैंने आप सभी को पहले ही बताया, आपका धन्यवाद करता हूँ इस सीएनटी का हिस्सा बनने के लिए। साथ ही मैं आपको बधाई देना चाहूँ कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने परिवार को बेहतरीन जीवन शैली, लग्जरी लाइफ देना चाहते हैं, इसलिए आप अपने बिजनेस को जानने और समझने के लिए आए हैं। क्या मेरी बातों से समझ पाए? अगर समझ पाए तो प्लीज चैट बॉक्स में एक लिखें। कृपया धैर्य और एकाग्रता बनाए रखें, यानी कि आप लोग जो मेरी बातों को फोकस रखें और ध्यान पूर्वक सुने। ठीक है? लगभग हमारा ये जो प्रोग्राम होगा, ये 45 से 60 मिनट तक सीएनटी प्रोग्राम चलेगा। ठीक, कृपया 45 से 60 मिनट हमारा जो फोन है, जैसा कि मैं आप सभी को दिखा पा रहा हूँ हमारे डिस्प्ले में, हमारे पास एक यंत्र है जो कि हम इसमें फ्लाइट मोड का ऑप्शन होता है। तो इस फ्लाइट मोड के ऑप्शन पे अगर हम क्लिक करेंगे तो हम जल्दी से फ्लाइट यात्राएं कर सकते हैं। ये 45 से 60 मिनट का प्रोग्राम देख के वाकई आप 6 से 1 साल के अंदर फ्लाइट की यात्रा कर सकते हैं। ये प्रोग्राम केवल और केवल आपकी कामयाबी के लिए है। प्रोग्राम के बाद कोई भी जानकारी आपको बिजनेस से रिलेटेड है तो आप अपने अपलाइन से या फिर मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हाँ, इसके बाद क्या करना है, अभी आप लोगों को क्या समझना है, जैसे संदीप ने ये बताया ऐसे ही इसको रिकॉर्ड करना है आपको। सिर्फ ये पेज रिकॉर्ड करना है। जैसे आप कैसे रिकॉर्ड करोगे इसको, जब अपना फोन ऑन करोगे और इसे आपके सामने ये स्लाइड होगी, तो आप अपने फोन के अंदर ये स्लाइड खोल के रखेंगे और रिकॉर्डिंग ऑन के रखेंगे, दोनों चलता है एक साथ। ठीक, तो उसमें आप ऐसे ही रिकॉर्ड करेंगे कि गुड मॉर्निंग, मेरा नाम अशोक यादव है और मैं मुंबई से रहने वाला हूं या मुंबई से रहने वाली हूं। आज के सीएनटी प्रोग्राम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं या करती हूं। ठीक है, मैं स्वागत करता हूं। और आज का ये जो प्रोग्राम है, मैं केवल और केवल इसमें सपनों की बात करूंगा, इसीलिए मैं आप सभी का स्वागत करता हूं सपनों को हकीकत में बदलने की दुनिया में। साथ के साथ मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा क्योंकि आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बने, और मैं जानता हूं कि आप इस प्रोग्राम का हिस्सा इसलिए बने हैं क्योंकि आप अपने आप को और अपने परिवार को एक लग्जरी लाइफ देना चाहते हैं, इसलिए आज आप हमारे बिजनेस को समझने आए हैं। कृपया ध्यान से और एकाग्रता के साथ हमारे बिजनेस प्रेजेंटेशन को सुने। 3 भागों में ये प्रेजेंटेशन चलेगी, जिसमें आपको कंपनी प्रोफाइल, प्रोडक्ट और मार्केटिंग प्लान के बारे में बताया जाएगा। लगभग 45 से 60 मिनट लगेंगे इस प्रोग्राम में। इस 45 से 60 मिनट के दौरान आप किसी भी तरीके से डिस्टर्ब ना हो सकें, ना किसी को डिस्टर्ब कर सकें, इसीलिए कृपया अपना फोन फ्लाइट मोड पे लगाएं। और अगर आप अपना फोन फ्लाइट मोड पे लगाएंगे तो मैं आपके लिए विश करूंगा कि आप जल्दी से विदेश यात्रा करें, फ्लाइट में बैठें। ठीक, तो फ्लाइट मोड पे लगा लीजिएगा और ध्यान से सुनिएगा। और केवल आपकी कामयाबी के बारे में बात होगा और प्रोग्राम
के बाद भी कोई जानकारी अगर रह जाती है तो जिस व्यक्ति ने आपको बुलाया है या आप मेरी अपलाइन से या मुझसे जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद और बढ़ते हैं TNT के पहले पार्ट की तरफ, जो है कंपनी प्रोफाइल। इस तरीके से आपको रिकॉर्ड करना है, ठीक है दोस्तों। अब आएगा कंपनी प्रोफाइल। कंपनी प्रोफाइल में मैं बुलाना चाहूंगा अशोक सिंह जी को। कंपनी प्रोफाइल पे आपको बताना है, और कंपनी प्रोफाइल पे अशोक सिंह जी आपको क्या बोलना है? मेरा नाम गुड मॉर्निंग, मेरा नाम अशोक सिंह है और रहने वाला हूं, बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। और आज मुझे कंपनी प्रोफाइल बताने का मौका मिला है दोस्तों। आइए जानते हैं कंपनी के बारे में, कैसे करके शुरू करना है, और आप शुरू हो जाओ फिर उसके बाद। जी अशोक सिंह जी। गुड मॉर्निंग दोस्तों। गुड मॉर्निंग। मेरा नाम अशोक सिंह है और मैं मुंबई में रहता हूं। अपने जॉब के साथ साथ में ये वेस्टेज बिजनेस करता हूं। तो दोस्तों आज हमें मिला है मौका कंपनी प्रोफाइल करने का। तो आइए जानते हैं एक ऐसी कंपनी के बारे में जो सामान्य लोगों के मेहनत के बदले वो दिया है जिसके वो हकदार हैं। सेहत, समृद्ध, सम्मान और एक बेहतरीन जीवन शैली जीने का तरीका बताया दोस्तों इन 21 सालों में वेस्टेज से अब तक हजारों सामान्य लोगों ने अपने अपने सपने पूरे किए और लाखों लोग अब अपने सपने पूरे करेंगे। नेक्स्ट दोस्तों आइए जानते हैं कि वेस्टेज क्या है। तो वेस्टेज मतलब होता है फुटप्रिंट ऑफ सक्सेस, यानी अपने सफल लोगों के द्वारा दिखाया गया रास्ता। जिस रास्ते से चल करके वो सफल हुए उसी रास्ते पर चलकर हम भी सफल हो सकते हैं। तो दोस्तों वैसे कहता है विश यू वेल्थ। वेल्थ की स्पेलिंग थोड़ा डिस्टर्ब है। वेल्थ इज विलनेस, यानी स्वास्थ्य के साथ साथ ज्यादा पैसा। तो आपकी सफलता में मेरी सफलता है। कंपनी कहती है कि अगर आप सफल होते हो तो मैं अपने को सफल मानता हूं, अन्यथा मैं सफल नहीं हूं। दोस्तों नेक्स्ट। अशोक जी जो आपने बोला वेल्थ की स्पेलिंग थोड़ा डिस्टर्ब है, डिस्टर्ब नहीं बोलते, या तो गलत बोलो या तो रॉन्ग बोलो। ओके सर। या डिक्शनरी से अलग है। ओके सर। याद रहेगा? यस सर। ओके नेक्स्ट सर। दोस्तों यह है हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर गौतम बाली सर, इनके लिए जोरदार ताली। दोस्तों ये अपने कैरियर की शुरुआत 1989 में एक फार्मास्यूटिकल कंपनी से किए थे। उस कंपनी में इन्होंने सीईओ के पोस्ट पर रहते हुए बहुत सारी कंपनियों को हाई लेवल ग्रोथ तक पहुंचाया और करोड़ों का इनकम दिया। दोस्तों अगर इनकी एक्सपीरियंस की बात की जाए तो जिस समय वेस्टेज कंपनी चालू हुई थी 2004 में, उस समय इनको डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस मैनेजमेंट का 20 साल प्लस का एक्सपीरियंस है। अगर आज का जोड़ दिया जाए तो करीब 40 साल प्लस का एक्सपीरियंस है। दोस्तों हमारे बाली सर कहते हैं कि आपकी सफलता में मेरी सफलता है, यानी आपकी सफलता में ही हम दोस्तों कहते हैं कि हम उत्साहित होते हैं, प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं आपकी सफलता और उद्यमशीलता को देखकर, मेहनत को देख करके। हम चाहते हैं आप अपनी जिंदगी अपने शर्तों के अनुसार जिएं और जीवन में पाएं बहुत ज्यादा पैसा। नेक्स्ट दोस्तों हमारे बाली सर के दो और पार्टनर हैं। एक है मिस्टर कन्वर वीर सर जो कि आईटी और फाइनेंशियल देखते हैं, और दूसरे हैं मिस्टर दीपक सूर सर जो ऑपरेशन हेड हैं। दोस्तों वेस्टेज कंपनी 2 जून 2004 को 10 प्रोडक्ट, 2 डिस्ट्रीब्यूटर और 2 ऑफिस के साथ चालू हुई थी, जिसका हेड ऑफिस A89 ओखला फेज 2 में और दूसरा बंगलोर में है। दोस्तों वेस्टेज कंपनी को अगर देखा जाए तो इंटरनेशनल रूप में वेस्टेज कंपनी इंडिया को छोड़ करके 9 देशों में काम करती है। दोस्तों इंडिया को छोड़ नेपाल, बांग्लादेश, दुबई, ओमान, सऊदी अरब, बहराइन, घाना, फिलीपींस और आइवरी कोस्ट, इतने देशों में हमारी कंपनी अपने परचम को लहरा रही है। दोस्तों नेक्स्ट सर। नेक्स्ट। हाँ अशोक जी अभी हम यहीं पे रुकेंगे, ठीक है। और मैं बाकी सभी साथियों से ये कहना चाहूंगा
कि दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि अभी हमें क्या करना है, अब ये चीजें समझनी है। ये जो हमारा एलसीएल का मेन मकसद है, लर्निंग एबिलिटी डिसाइड्स योर अर्निंग कैपेसिटी, और इफ यू लर्न फास्टर यू अर्न फास्टर। अब हम मिलेंगे 7 तारीख को। 7 तारीख में आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन का ऑडियो रिकॉर्ड, कंपनी प्रोफाइल का ऑडियो रिकॉर्डिंग, जैसा कि अभी अशोक जी कर रहे थे, इसको हम 5 मिनट के अंदर कर सकते हैं। इसका जो आपको मतलब जो हमारा यूट्यूब का मेरा चैनल है उसके अंदर हमने कंपनी प्रोफाइल किया हुआ है, प्रोडक्ट किया हुआ है, और मैं पूरी सीएनटी वहां पे डाल रखी है, दोबारा भी डाल दूंगा। और बिजनेस प्लान के अंदर आपको शॉर्ट में 9 तरीके की इनकम और सारे लेबल, यानी कि महज 5 मिनट के अंदर अंदर इतनी चीजें आपको रिकॉर्ड करनी है। और जो प्रोडक्ट आ गए अब उसमें अलग अलग कैटेगरी, यानी कि फिर से एक बार रिपीट कर दूं, जी यहां आगे बढ़ते हुए आपने ये यहां से फिटनेस एंड डाइट की कैटेगरी शुरू हो गई, तो केवल इन्हीं 4 प्रोडक्टों की रिकॉर्डिंग करनी है, जिसमें आपका वी स्लिम शेक के बारे में आप बताओगे, इसमें आप बताओगे वी स्लिम कैप्सूल के बारे में, वी स्लिम टी के बारे में, और एनर्जी ड्रिंक मिक्स के बारे में। इसकी रिकॉर्डिंग खत्म, फिर इन 4 प्रोडक्टों की रिकॉर्डिंग करनी है आपको, सबलिंगुअल स्प्रे की, इनकी रिकॉर्डिंग करनी है, और इनको रिकॉर्ड करके आपका इनका अलग ऑडियो बनेगा, ठीक। सीएमडी का अलग बनेगा, सीएमडी और तुलसी का एक साथ करना है, सीएमडी और तुलसी का एक साथ, और ये जो ज्वाइंट एंड बोन्स है इनका अलग बनाना है। तो इनके ऑडियो रिकॉर्ड करने, यही आपका होमवर्क है। मैं फिर से बता दूं, आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन, कंपनी प्रोफाइल और प्रोडक्ट में ये 4 ऑडियो, और आपको जो मार्केटिंग प्लान है केवल उसमें 9 तरीके की इनकम और सारे लेवल वर्बली बताने हैं, वो ऑडियो रिकॉर्ड करके आपको मुझ तक पहुंचाने हैं, ठीक। इससे रिलेटेड कोई डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज का जो एलसीएल प्रोग्राम है हम यही समाप्त करेंगे, और जो आपको जैसे कोई ऑडियो चाहिए, कोई पीडीएफ चाहिए, जो आपकी अपलाइन है, पहले आप उनसे संपर्क करें, और अगर वहां से आपको कोई रेस्पॉन्स नहीं मिलता है या कोई चीज नहीं पहुंच पाती है तो देन मैं हूं आप लोगों के लिए अवेलेबल। तो यहां तक का आज हमारा एलसीएल का पहला दिन था, और अब हम जब 7 तारीख को मिलेंगे तो आपकी ही बोलने की बारी रहेगी, सिर्फ आप ही बोलेंगे इस दिन, जिसमें आपका इंट्रोडक्शन, आपको कोई कैटेगरी, जैसे जो ये 4 कैटेगरी बोली, इन्हीं में से किसी पर आपसे को बोलने के लिए बोला जा सकता है, आपके बिजनेस के प्लान के बारे में पूछा जा सकता है, आपके प्रोफाइल के बारे में पूछा जा सकता है, ठीक। और मैं आपको बता दूं हमारे यहाँ रिवॉर्ड भी हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, जो आपका तीसरे दिन डिसाइड होगा, यानी कि 10 तारीख को डिसाइड होगा, और आपको बहुत ही अट्रैक्टिव और बेहतरीन रिवॉर्ड भी मिलने वाले हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट, शुभकामनाएं आपको। जुलाई मंथ की आज पहला ही दिन है, और पहले ही दिन एलसीएल के लिए बहुत बेहतरीन, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और जल्दी से अपनी रीपरचेज करें, और एक टारगेट के साथ इस मंथ को हमने बेहतरीन तरीके से क्लोज करना है। अगर किसी की क्वेरी है अभी तक तो हैंड रेस कर सकता है, मैं इसको एक्सेस दे दूंगा, देन फिर हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ेंगे। एनी क्वेरी, कुछ पूछना है? ऑलराइट, सभी को एक्सेस है, लेकिन ये दीनानाथ जी ने हैंड रेज भी किया है, आपको एक्सेस भी है सर? यस सर। यस सर, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर, मॉर्निंग, बोलिए सर। सर मैं ये पूछ रहा था कि अभी जो रिकॉर्ड करना है, मतलब जो भी आपने बताया, अभी इंट्रोडक्शन हुआ, कंपनी प्रोफाइल, बिजनेस प्लान, राइट ये है। वीडियो, मतलब ऐसा वीडियो बना के ऑडियो नहीं, नो वीडियो, नो वीडियो, ओनली ऑडियो, और एक ग्रुप बना दूंगा, उस ग्रुप में भेजना है, अभी ग्रुप बना दूंगा वो। यस सर, यस, थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है, नो वीडियो सो मच। हाँ, आपको शीशे के सामने खुद खड़े होकर के प्रैक्टिस करनी है, कोई वीडियो रिकॉर्डिंग की जरूरत नहीं है, ओनली ऑडियो। यस सर, यस। ठीक है। अच्छा, आज का ये जो एलसीएल प्रोग्राम है पूरा का पूरा रिकॉर्ड हुआ है, और इसको मैं अपने चैनल पे डाल दूंगा, आप रिपीटली सुन सकते हैं कि आपने क्या बोला, क्या हुआ, क्या कैसे हुआ। ठीक है जी? ओके सर, ओके। कोई डाउट सर? नो सर। कुछ छूट गया होगा तो वो आप रिकॉर्डिंग में सुन सकते हैं, ठीक। तो